इसके अंदर गोल्ड है, 50% डायमंड, ये मान सकते हैं एक एवरेज। इससे कम में आप पाएंगे नहीं, इससे ज्यादा ही पाएंगे, बट मैं एवरेज मान सकता हूं। ये जो 50% डायमंड है, ये डायमंड आपके लिए लागत का 50% है, लेकिन मुझे कितने का पड़ा होगा? 5%। 5% यानी 1 लाख का अगर माल है, 50,000 रुपए के इसके अंदर डायमंड है और 50,000 रुपए का आपका सोना है। 50,000 मेरी लागत कितनी है? 5,000 रुपए की, राइट? यानी ये मेरा 5,000 रुपए 50,000, मेरा प्रॉफिट यहां 45,000 रुपए का, ठीक है, डायमंड की शक्ल में, डायमंड शक्ल में, कैश शक्ल में। अब यहां पे एक डील में ये बात करता हूं कि अगर कोई भी सोने वाला बंदा हमारा माल बना रहा है, अगर हमने उससे कहा कि भाई हम आपसे सोना लेंगे, किसी ज्वेलरी वाले से पूछे, बताएगा सोने कारोबार में भी बार्टर सिस्टम चलता है, यानी आपका जो सोना मैं लूंगा उसकी आधी कीमत में डायमंड से चुकाऊंगा, आधी कीमत में कैश से चुकाऊंगा। अब मान के चलिए ये 50,000 का गोल्ड है, इसमें मैंने 25,000 दिया डायमंड से और 25,000 दिया हमने कैश से। डायमंड से बार्टर सिस्टम में भाई आधा डायमंड आधा कैश हम आपको दे रहे हैं। तो ये जो 25,000 हमने दिया है कैश से, डायमंड से, वो कितने का पड़ा हमारा? 2,500 रुपए का। यानी पहली लागत 5,000, दूसरी लागत 2,500 और तीसरी लागत 25,000। कुल कितना हुआ? 32,500 रुपए। ये हमारी जाकर इसके ऊपर लागत आ रही है। 32,500 रुपए हम अपनी लागत आ रही है उस माल के ऊपर। इस माल को हम 1 लाख रुपए में दे रहे हैं। जिस माल को भी हम 1 लाख, इसके अंदर 50,000 की हम आपको बता रहे हैं कि हमारा वो लागत लगा हुआ है सोने का और 50,000 का हमारा गोल्ड का। तो कुल ओवरऑल मिला करके 25,000 रुपए हमें कैश में देना पड़ रहा है गोल्ड के लिए, और बाकी का बचा हुआ जो बेनिफिट है वो देना पड़ा है डायमंड शक्ल में, जो कि हमारा मात्र 10% का हुआ है और बेनिफिट आपको 100 टाइम का। अब बच जाता है कि इस 32,500 रुपए में हम आपको जो माल दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, यानी 32,500 प्लस 32,500, इसको तो कितना हुआ? 65,000। यानी 65,000 से 70,000 रुपए मेरे पास 2 लाख का माल तैयार हो रहा है। 65 से 70 में मेरे 2 लाख का माल तैयार हो रहा है, जिसकी एक्चुअल कीमत आपको पे करनी थी 1 लाख रुपए, बट अभी आप पे कर रहे हैं कितना? 50,000। अब जो बचा रह जाता है, क्योंकि यहां पे भी प्रॉफिट पार्ट नहीं आया हुआ है, जो पैसा बचा रह जाता है, इस बचे हुए पैसे को डायमंड कारोबार जो निकला हुआ इतना ढेर सारा डायमंड, जिसे अलग अलग जो सप्लाई करके या दुकानदारों को दे करके या इसके अलग ट्रेड करके या इसके अलग बिजनेस करके ये प्रॉफिट वहां से जनरेट किया था। एक्चुअली ये पूरा का पूरा बिजनेस नेटवर्क का केवल खरीद बेच का बिजनेस नहीं, बल्कि एक पूरे प्रोसेस का बिजनेस है। उसी पैसे से डायमंड को निकालना भी है, तैयार भी कराना है, डायमंड के साथ साथ गोल्ड को भी परचेस करना, उसकी भी डील करना है, और उसके आए हुए मार्जिन को कहीं और पे भी इन्वेस्ट करके उस इन्वेस्टमेंट से आपके पार्ट को चुकाना भी है। ये सारी चीजें मिलकर तब जाके इस प्लान को बनाती है। इसलिए इस प्लान की जिंदगी में कभी भी कोई कॉपी नहीं की जा सकती है। आप जिस काम को कर रहे हैं, इस काम को ला करके कर पाना अब जो है इसलिए किसी बंदे के लिए तुरंत पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन सबको करने के लिए उतनी दूर तक जा करके उतना सब कुछ करके यहां तक लाना पड़ेगा, इतना बड़ा नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के बाद इस तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा कि माल से ही बेनिफिट निकाल करके आपको किया जा सके, नुकसान से फायदा निकाला जा सके। आपके 50,000 रुपए को लेकर के 5 लाख रुपए करने की कला होनी चाहिए, 5 लाख करने का मार्केट होना चाहिए। और अगर हम ये कर रहे हैं तो ये आसानी से हो सकता है। अगर हम सिर्फ ये बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये किया जा सकता है, और अगर हम इसको कर रहे हैं, अगर हम डायमंड के ट्रेड में हैं, अगर हम डायमंड को बल्ब उठा रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कह रहे हैं और कर नहीं रहे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और इसको करने के लिए कम से कम 10 से 15-20 साल का तजुर्बा और कम से कम 25 से 50 करोड़ रुपए का कम से कम, बहुत मिनिमम आज की डेट में कंज्यूमर कस्टमर इन्वेस्टमेंट जो आपने किया जा रहा है, मिनिमम जो मैं इस महीने की बात कर रहा हूं, और अगले महीने जा करके ये इन्वेस्टमेंट करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। ये अपनी ट्रेनिंग में रखिएगा। आप साइंस की जब प्रोफाइल बताइएगा तो आप ये बताते जरूर चलिएगा कि आपकी कंपनी अपने नेटवर्क को बनाने के लिए, अपने प्रोफाइल को बनाने के लिए क्या क्या करती है और कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ये वो फंड है, ये वो पैसा है, ये वो अमाउंट है जिसको लोग लेकर के भागने की भविष्यवाणी क्या करते थे, यार वो पैसा ये खर्चा कर रहे हैं, आप पर खर्चा कर रहे हैं। अब कोई कंपनी विजन बात करें तो कोई कंपनी अगर इतना 30 से 30 करोड़ से ऊपर खर्चा हो चुका है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही कोई कंपनी,
आने वाले मंथ में भी ये इन्वेस्टमेंट होना है, इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट होना है। करीब 3 से 4 महीना लगेगा। मार्च में हमारा माल मार्केट में आएगा, मार्च में हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएगा। अगर कोई कंपनी लगातार बदस्तूर ये इन्वेस्टमेंट कर रही है और 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का बजट रख रही है अपने नेटवर्क खर्च करने के लिए, तो उस कंपनी का मकसद क्या होगा मेरे भाई? उसका मकसद क्या होगा? जाहिर सी बात, उसका मकसद नेटवर्क बनाना, कंज्यूमर पावर पे काम करना और एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो हिंदुस्तान में भी खाली बैठा पड़ा है। 95% पॉपुलेशन अगर इस देश की अभी खाली बैठी पड़ी हुई है, जहां पर ये डायमंड पहुंचा नहीं है। 95% पॉपुलेशन, आप बताओ, ये वही देश है जिस देश के अंदर लोग 10% ब्याज पे पैसा उठाते हैं। ये वही देश है, मैं आपको मार्केट बता दूं देश का, जिस देश में बेसी जैसा कारोबार होता है कि हर एक आदमी 10-10 हजार रुपए महीने का देगा, 20 लोग मिलकर के 2 लाख देंगे। जिसे पहले लेना होगा वो 2 लाख के बदले में मात्र 1 लाख पाएगा। जिसे दूसरे महीने लेना होगा उसे 1,30,000 मिलेगा, जिसे तीसरे महीने उसे 1,30,000 मिलेगा। सोचो कितना बड़ा, यानी अपने घर के खर्चे चलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कि 10,000 चलो आज दे रहे हैं, 20 महीने देते रहेंगे, मात्र 1 लाख में अपना 2 लाख रुपए का लोन उठा लेता देखा जाए तो ये वही देश है। ये उसी देश में है जहां पर फायदा अगर दिख जाए आदमी को नजर के सामने, तो मात्र घंटे भर के अंदर 50% नुकसान में मालूम होता है, क्योंकि उसको अपनी तुरंत की तुरंत जरूरत को पूरा करना होता है। जो उसकी बेटी की शादी भी हो सकती है, उस 2 लाख रुपए के जो 1 लाख मिल रहा होता है, उस 1 लाख रुपए से हो सकता है कि अपनी बच्ची की शादी के लिए जेवर ही खरीदने जा रहा हो। यह उस देश के अंदर की बात कर रहे हैं, उस देश में जहां पर 10%, 20%, 5% लोग पैसे उठाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। घर में शादी भी अगर पड़ जाता है तो लोग ये सब काम करते हैं। हम उसी देश के अंदर इस कारोबार को लेकर के आए जहां पर सोना खरीदने के लिए सोने को बेचना पड़ता है, जहां पर सोना खरीदने के लिए लोगों को जो है अपने उधार, कर्जे, लोन, एफडी एंड ऑल न जाने कितनी करना पड़ता है। ये इतना टफ था पहले प्रोडक्ट। अगर इस देश में आपने लोगों तक ये मैसेज दिया, अभी आपके एसवीसी के साथ 50% पर है, मुझे यकीन है कि अगर आपने बुक कराया तो बहुतों ने एसवीसी फ्री दी होगी, बहुतों ने फ्री दी होगी और बहुत तो आधे दाम पे दिए होंगे, ऐसे भी लोगों ने दिया होगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख वाला माल 70,000 रुपए तक पड़ा कर आधे दाम पे दिया होगा किसी ने, अदरवाइज फ्री दिया 50,000 का पड़ा होगा। अगर 50,000 रुपए का माल किसी के हाथ में आता है, आपसे पूछता हूं कस्टमर बन के समझना, और उसी फीलिंग को लेकर के आप जाना कस्टमर के पास। अगर 50,000 रुपए का मात्र इन्वेस्टमेंट आपको 2 लाख रुपए का जेवर दिलवाता है, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप क्या करना चाहेंगे? छोड़ना चाहेंगे, लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे। 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको 2 लाख रुपए का जेवर दिलवा रहा है, तो आप उसे जरूर लेना चाहेंगे। और लेने के लिए क्या क्या जतन करेंगे आप? बहुत से लोग वो वाला भी काम कर लेंगे, बेसी डाले हैं तो उठा लेते हैं बेसी, नहीं, साम दाम दंड भेद 4 मत जाया करे, 2 पे जाया करे। शाइन वाले, शाइन वाले, साम और दंड, तीसरा चौथा नहीं, शाइन वाले हो तो 2 पे जाया करो। मैं इस मार्केट की आपको नॉलेज दे रहा हूं, आपके टारगेट मार्केट बता रहा हूं कि इस देश के अंदर जहां पर लोग अपने घर में शादियां जब पड़ती हैं तो जेवर खरीदने के लिए एक के साथ एक फ्री जहां मिल रहा हो, उस देश में जेवरात खरीदने के लिए लोग जो है अपने 1 रुपए को आधे रुपए में उठा लेते हैं। लोग अपने लोन पर 10% से लेकर के 5% से लेकर के 10% तक का लोग ब्याज देते हैं। हम उस देश में इस कारोबार को लेकर के आए, बेइंतहा बड़ी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अगर जाकर के शाइन सिटी का केवल नाम लेकर के अपना प्रोफाइल बताकर बेचेंगे, कतई नहीं बेच पाएंगे, नहीं समझ में आएगा। क्यों? हकीकत है कि अगर आप इसको लेकर के, इस सोने की अंगूठी को लेकर के आप ठेले पर रख करके सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो, अगर मोहल्ले में गुजरेंगे कोई खरीदेगा नहीं साहब। लोग समझेंगे कह रहे ये बस खाली सोना सोना कह रहा है, तांबे वाली पीतल वाली लाया हुआ है। लेकिन अगर इसको आप पूरी एजुकेशन के साथ लोगों तक जाएंगे और किसी को बताएंगे, आपको समझ में आ गया, फॉर एग्जाम्पल आप एक कस्टमर है, आपको समझ में आ गया और आपने इसे खरीदा और खरीदने बाद इसका आपने टेस्ट कराया, टेस्ट में आपको ये मिला कि यार ये जो आपने माल लिया है ये रियली 2 लाख रुपए का है, और आपने देखा कि आप इसके लिए दिया कितना है, तो आप पहला काम क्या करेंगे? एक कस्टमर बनकर मैं पूछ रहा हूं कि कस्टमर बनकर जवाब दीजिए, पहला काम क्या करेंगे? रेकमेंड करेंगे अपने मिलने वालों को, और रेकमेंड करने में कमीशन मिल रहा तो क्या करेंगे? फोर्स करेंगे, फोर्स करेंगे।
रेकमेंड नहीं करेंगे, फोर्स करेंगे। करवाइए फोर्स, कंपनी खड़ी है आपके साथ में, करवाइए फोर्स, करवाइए फोर्स। बोलिए लोगों को, अगर आज आपने यकीन नहीं किया तो कल पछताएंगे आप। मैं खड़ा हूं आपके साथ। आंख में आंख डाल के बात करिए लोगों से, बताइए लोगों को जिंदगी में जो मौका शाइन ग्रुप आपके लिए लेकर के आया, इससे पहले न कभी आया था और न कोई लेकर के आ सकता है, क्योंकि शाइन ग्रुप आपके कैरियर के लिए काम करता है। शाइन ग्रुप हिंदुस्तान की आबादी के लिए काम करता है। शाइन ग्रुप हिंदुस्तान में रोजगार के लिए काम करता है। शाइन ग्रुप अपने लिए काम नहीं करता है, शाइन ग्रुप इस देश के लिए काम करता है। आंख में आंख डाल के बात कीजिए, रेकमेंड मत करिए, फोर्स करिए, समझाइए, नसीहतें दीजिए, नसीहतें दीजिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले को आप सोना और हीरा दे रहे हैं, मिट्टी नहीं दे रहे। माय डियर, हीरा और सोना दे रहे हैं। एक ऐसी कंपनी आप बनाते हैं शाइन ग्रुप को, जहां पर हर एक इम्तिहान, हर एक आंधी, हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल, हर एक दगा, हर एक धोखा, हर एक बेईमानी, हर एक बेवफाई, हर चीज में इस कंपनी को आजमाया। एक ऐसी कंपनी जो इन सब चीजों से निकल चुकी है, वहां से निकल कर आके इस जगह पे खड़ी है जहां पर हिंदुस्तान के अंदर अब तक जो पॉलिसी, जो प्लानिंग, जो प्लान नहीं था, उस प्लान को अगर आपके सामने रख रही है तो कुछ ना कुछ तो दम होगा इस कंपनी के अंदर, कुछ ना कुछ दम होगा इस प्लानिंग के अंदर। 20 साल आगे की प्लानिंग है ये। किसी को भी इसे करने के लिए, किसी को भी ये बनने के लिए, किसी को भी इस प्लान को लाने के लिए कम से कम 20 साल मेहनत करना पड़ेगा। मैंने किया है, मैंने किया। ये मेरे 20 साल की मेहनत, 20 साल के तजुर्बे, 20 साल की एजुकेशन, 20 साल की लगन, 20 साल के विश्वास का नतीजा है। ये उस हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जिसे 1997 में मैंने अभिशाप समझ करके छोड़ा था, इस देश को जब मैं छोड़ के बाहर गया था और जब लौटा हूं तो इस देश के अंदर एक वरदान चुकी थी, उस पॉपुलेशन की पावर का नतीजा है ये संभव हो चुका। आज 95% उन लोगों के लिए आप इस प्रोडक्ट को प्लान कर रहे हैं जिन्होंने इसे कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। उनके घर तक जाकर ये प्लान देकर आप आएंगे, कर्जा लेकर देंगे इसको, कर्जा लेकर। मेरा ये कहना नहीं उन्हें कर्जेदार बनाइए, आप जोड़ दीजिए उन्हें शाइन के साथ में, उन्हें शाइन के साथ में जोड़ दीजिए। मेरा कहना नहीं कि आप उन्हें कर्जदार बनाइए। मैं नहीं कहना चाहता कि आप उनको ये बताइए भाई उधार लेके ले लो, नो, कारोबार के साथ जोड़िए। मैं पोस्ट पढ़ता हूं, आज भी किसी ग्रुप के ऊपर एक बड़ी प्यारी पोस्ट आई हुई थी, मैं उसको पढ़ रहा था। उस पोस्ट में बच्चे ने लिखा हुआ था कि आज शाइन सिटी की वजह से मेरी ये पोजीशन है कि जब मैं अपने मोहल्ले में जाता हूं तो अब से 2 साल 3 साल पहले लोग मुझे मोहल्ले का सबसे बड़ा नाकारा समझा करते थे, सबसे बड़ा आवारा समझा करते थे। ये कहते थे किसी काम का नहीं, कभी इस दुकान पे चाय बेचने काम करता है, कभी इस दुकान पे कपड़े बेचने काम करता है, कई दुकानों पर मैंने काम किया है। लेकिन आज की डेट में लोग मुझे ये कहते हैं कि यार तुमने अपनी जिंदगी बिल्कुल बदल डाली, आज तुम 4 व्हीलर से चल रहे हो, आज तुम गाड़ी। ये शाइन सिटी की पावर है, ये शाइन सिटी के अंदर ऐसे लोग हैं, पैदा हुए हैं। शाइन सिटी के लिए नहीं कह रहा हूं, शाइन नहीं कह रहा हूं। उस बच्चे को अगर 3 साल पहले प्रोडक्ट बेचा जाता तो बिल्कुल नहीं बेच सकता था, लेकिन आज ऐसे न जाने कितने प्रोडक्ट को खरीद सकता है, बिकॉज ऑफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ सिटी। एक शानदार प्रोडक्ट आपके पास में है, एक शानदार कंपनी आपके पास में है, एक शानदार कैरियर आपके पास में है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको शानदार बनना है, आपकी सोच को शानदार बनना है। अगर दुनिया की सोच के साथ चलेंगे तो आज आप चल रहे हैं, आज के हिसाब से चल रहे हैं, दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं, दुनिया जैसे चल रही वैसे आप चल रहे हैं। लेकिन अगर दुनिया से आपको अलग होना है तो दुनिया से अलग सोच रखना पड़ेगा। और सोच के बाद एक चीज आती है माय डियर, समझ। मैं सोच सकता हूं, समझना आपको पड़ेगा। मैं सोच सकता हूं, उस सोच को दे सकता हूं, समझना आपको पड़ेगा। वो समझदारी आप पास होनी चाहिए। अगर मैं अपनी सोच आपको देता हूं, ये मैंने आपको समझाया, अगर आपके बात समझ में आ गई तो आप कोई बरगला नहीं पाएगा, आप कोई के ले नहीं जा पाएगा, आप कोई रोक नहीं पाएगा, आप कोई कहीं से भी आप गलत साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे सोच को तो ये संभव हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी 5 सालों के अंदर अंदर मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा, आप सभी जुड़े हुए हैं और कॉन्फिडेंस के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 5 सालों के अंदर अंदर इतना बड़ा डेडिकेटेड नेटवर्क, इतने शानदार अचीवर्स, इतनी ढेर सारी गाड़ियां, इतने नेगेटिव माहौल के बाद इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट कंपनी का भारत देश में कभी देखा आपने इससे पहले? किसी ने भी देखा हो? कसम उसको, कसम उसको है, अपने परिवार के सबसे प्यारे व्यक्ति कसम उसको है। अगर किसी ने देखा तो मुझे बताइए। 5 सालों के अंदर इतने ढेर सारे अचीवमेंट, इतने डेडिकेटेड लोग, इतने ढेर सारे अचीवर्स, इतने बड़े बड़े प्याउट्स, इतने
इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, इतनी सब कुछ जोड़ने के बाद एक कंपनी यहां तक पहुंची। अगर आपने देखा, भारत से बताइए आपने कोई क्षेत्र इसके अलावा संभव क्यों हुआ ये? संभव क्यों हुआ ये? 20 साल आगे की सोच रखने की वजह से। आज जो हो रहा है वो मैंने नहीं सोचा, आज क्या हो रहा है मैंने नहीं देखा, आज का नुकसान मैंने नहीं देखा। मैंने अपनी मेहनत को नहीं रोका, अपने विश्वास को नहीं रोका। आपको ये डिलीवर कर रहा हूं, इसके अंदर डालिए, पैदा करिए अपने अंदर, खुद पे भरोसा करिए। मैंने आप पे नहीं भरोसा किया था, मैंने अपने भरोसा किया था। मैंने खुद भरोसा किया था कि जब मुझे खुद में भरोसा होगा तभी मैं चल पाऊंगा, तब आप जरूर चलेंगे। लेकिन मैं आपके भरोसे कर बैठ जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आप भरोसे बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास आपको ताकत देता है। जिस दिन मैं आपकी ताकत को अपना विश्वास बनाऊंगा, आपकी ताकत में विश्वास बनाऊंगा, हो सके चल पाऊं ना चल पाऊं, लेकिन जिस दिन आपका विश्वास मुझे बन गया, जिस दिन आपका विश्वास मेरे अंदर आ गया कि नहीं ये बंदा कर सकता है, वो मेरी ताकत बनेगी, उसे कोई नहीं छीन सकता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये किया है शाइन ग्रुप ने, ये किया है शाइन ग्रुप ने। और सिर्फ मात्र यही की इंडस्ट्री नहीं खड़ी की हमने, सिर्फ यही की इंडस्ट्री नहीं खड़ी की हमने। अभी मैंने आपको वो 32,500 रुपए के बाद का जो बेनिफिट है ना, वो अभी नहीं बताया मैंने आपको। 32,500 रुपए के ऊपर का बेनिफिट अभी नहीं बताया आपको मैंने। कि मैंने आपसे कहा ना कि आपका दिया 50,000 रुपए, मेरा 5 लाख बनता है। डायमंड तो बनी बन रहा है, अभी एक इंडस्ट्री और जहां मैं बना रहा हूं, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। और 1 जनवरी 2019 को अपने जन्मदिन के दिन मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे शानदार तोहफा देने जा रहा हूं। ये दुनिया देखेगी, वर्ल्ड की एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में अपना नाम करेगी। 2019 की पहली जनवरी से लेकर के आप 2020 के अंदर शाइन ग्रुप का नाम कम से कम कुछ नहीं 10 से 20 कंट्रीज के अंदर देखेंगे। और इतने शानदार सिस्टम मैं उसको बताने जा रहा हूं। इतने शानदार सिस्टम के साथ देखेंगे, इतने यूनिक तरीके के साथ में देखेंगे, और इतने रॉयल्टी के साथ में देखेंगे कि आपको फख्र होगा शाइन के साथ काम करते हुए। ये छोटे मोटे नुकसान शाइन का कुछ नहीं करने वाले। और लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से खाली शाइन सिटी कुछ नहीं होने वाला, ये भी बता दें मेरे भाई। पूरा दुनिया से नीचे समझौता नहीं है। पूरी दुनिया जो है ना, वहां जब तक नहीं पहुंच सकती समझौता नहीं है। आप रुक के कहां तक रोक तो पाओगे, फिर भी सोचोगे कहां तक हमें रोकने के लिए। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, आप जाकर के अमेरिका के किसी शहर, जिन शहरों का नाम तो कोई नहीं जानता, ऑस्ट्रेलिया में नाम लो कोई नहीं जानता, वॉशिंगटन का नाम लो, लखनऊ में सब जानेंगे वॉशिंगटन है, लेकिन वॉशिंगटन में जाकर लखनऊ का नाम लो, शायद उसी तक लोग जाने, बाकी सब लोग नहीं जानते। मेरा विजन वो है, मेरा विजन वो है। लेकिन मेरा विजन अमेरिका नहीं है, मेरा विजन ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मेरा विजन हिंदुस्तान ही है। मैं करूं देशों के अंदर जाकर काम, उस सिस्टम के जरिए हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं इसके लिए काम करूंगा। मैं चाहूंगा दुनिया के कोने कोने में कि एक कंपनी जो हिंदुस्तान के एक शहर लखनऊ से चल करके आई, तब जानेंगे लोग, ये तब जानेंगे। अगर दुबई की सरजमी पर, दुबई के सरजमी पे जंगल मन के साथ भारत माता की जय कहलवा दिया है, तो यह भी वादा आपसे करता हूं, दुनिया के कई देशों में, दुनिया के कई शहरों में लखनऊ का नाम निकलवा दिया। ये डेफिनेटली बनेगा बिकॉज ऑफ अगले सिस्टम जो मैं अगला बताने जा रहा हूं। मैं शुरू में भी कहा करता था, अगर आप पुराने लोग हैं, जो लोग ये कहते थे या सुनते थे कि शाइन सिटी का रियल प्लान क्या है, तो शुरू में कहा करता था मैं कि शाइन सिटी का असली प्लान अभी आना बाकी है, ये कहा करता था मैं। अगर मैं आपको प्लान लेकिन बता देता तो आपकी समझ में भी ना आता, यकीन भी ना करते। ये डायमंड बताता, अगर आपको प्रॉपर्टी पैराडाइज गार्डन में प्लान साल अगर डायमंड बताता तो क्या आप इतने एक्साइटेड होते उस समय? समझ में नहीं आता। एक साइट लॉन्च की पैराडाइज गार्डन, उसके बाद ये कह देता कि ये भाई डायमंड कारोबार आने वाला है, तब भी नहीं समझ आता। हमारे बीच में, हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हुआ करते थे, प्लानिंग नहीं जानते थे वो। और अब सोचो जरा, जो वो प्लानिंग नहीं जानते थे, मैं अगर बोलूंगा तो आपके समझ में भी आ जाएगा, इन लोगों के चेहरे भी याद आ जाएंगे। लोग कहा करते थे शाइन सिटी लॉन्चिंग कंपनी बन गई है। उनको समझ में नहीं आता था कि कंपनी करना क्या चाह रही, इसलिए कहा करते शाइन लॉन्चिंग। आज की डेट में मैं आपसे पूछता हूं कि वो सही थे या शाइन सिटी सही? नो डाउट शाइन सिटी सही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने शाइन, बात वही कि मेरी सोच को समझना,
जिन्हें चाहिए उनकी समझ नहीं आई, क्योंकि समझ में आ गया मेरी सोच, वो मेरे साथ में आगे चल रहे हैं और आगे तक जाएंगे भी। क्योंकि साइंस सिटी का असली प्लान, साइंस सिटी की असली ताकत, साइंस सिटी का असली इनकम उस प्लान में कभी भी नहीं हो सकती थी, जिसके बारे में मेरी पूरी जानकारी नहीं। मैंने अभी कबूल भी किया कि जमीन बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको पीछे लेके जाता हूं। मैंने भी आप लोगों से कहा ना कि रियल एस्टेट का इतना बड़ा कारोबार मैंने किया, लेकिन अगर जमीन के बारे में कोई टेक्निकल सवाल मुझसे कर ले, मुझे नहीं मालूम, मुझे रियली नहीं पता। जमीन की कैलकुलेशन मुझे नहीं पता है, जमीन की जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती सारी वो मुझे नहीं पता। एक पूरी खतौनी दे दी मुझे पूरा नहीं मालूम होगा, मुझे रियली नहीं पता। तो ये प्रोडक्ट रियल एस्टेट जो कि हमारे लिए बैकबोन का काम करता है या रहा है, कैसे मेरा पहला और आखिरी प्रोडक्ट हो सकता था? कैसे ये मेरा विजन खाली हो सकता था? जाहिर सी बात है, ये मेरा एक प्रोडक्ट मात्र है, ये मेरा एकमात्र प्रोडक्ट है। अगर आज आपसे पूछा जाए कि टाटा ग्रुप का मेन प्रोडक्ट क्या है, क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? टाटा ग्रुप का मेन प्रोडक्ट क्या है? एक का नाम नहीं ले सकते आप। इसका क्या मतलब? क्या टाटा लॉन्चिंग कंपनी हो गई? रिलायंस का मेन प्रोडक्ट क्या है? सब्जी भी बेच रहे हैं। सब कुछ बेच रहा है वो, सब कुछ बेच रहा है वो। आज देखा जाए, एक्चुअली अगर आपको कंपनी बनना है ना, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। दुकान खोलना है तो किया जा सकता है कि भाई साहब मेरी परचून की दुकान है और परचून दुकान से वही बिके जो परचून में आता है। हमने दुकान नहीं खोलना था, हमें कारोबार करना था, हमें व्यवसाय, हमें बिजनेस करना था। तो कभी भी किसी भी हाल में रियल एस्टेट मेरा पहला प्रोडक्ट तो था, आखिरी नहीं था, और आज भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रियल एस्टेट को भुला रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आजकल मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूं, रेरा को लेकर के सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप में से जो लोग रेरा को लेकर जानकार हैं, वो मुझे बताएं कि आप सारे एसोसिएट जो हमारे पॉम्पलेट बना करके बेचते हैं, क्या सारे के सारे कंपनी की एक्चुअल पॉलिसी को बेचा करते थे? पता ही नहीं बेचा करते थे। नंबर एक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लास्ट में बहुत मार्केट की बात है उन लोगों के लिए जो अपने कैरियर के लिए काम करते हैं, जो अपने कैरियर के लिए काम करते हैं। पॉम्पलेट करके मार्केटिंग करना या जैसे मार्केटिंग लोग करते थे, ऐसी मार्केटिंग करने के लिए एक तो पहली चीज रेरा अलाउ नहीं करती, और दूसरी चीज हम सभी कानून की बड़ी इज्जत करते हैं और हमें करना भी चाहिए। लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कि इस तंत्र के अंदर कुछ अच्छों के साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, वो आपके काम को अच्छा कभी नहीं मानते। वो आपके काम को रोकने लगे ही रहते हैं, इसलिए लगे रहते हैं कि भाई आप कुछ बेनिफिट की बात करिए। दैट मींस कि जिस दिन आपका ये कारोबार, आपका ये काम किसी अथॉरिटीज के दायरे में आता है या किसी अथॉरिटीज के अंडर में आता है, तो उसके नियमावली को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज, चलिए आप फॉलो करते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि आप फॉलो कर रहे हैं तो सामने वाला आपका सही फॉलो को माने? बिल्कुल नहीं मान सकता। तीसरी चीज, इंसानी फितरत, बेचने वाले को बेचने की आदत पड़ी हुई है, कमीशन पाने की आदत पड़ी हुई है, अच्छा पैसा कमाने की आदत पड़ी हुई है। कोई कस्टमर पूछ लेगा, भाई ये बताओ 2 साल बाद नहीं, मेरे को 1 साल बाद मकान बनवाना, तो क्या जमीन मिल जाएगी मुझे? तो क्या बोलेगा वो? यस सर। ये कंपनी पॉलिसीज में नहीं है। नंबर 2, रेरा आने के बाद बहुत सी तौर तरीके बदल जाएंगे, कस्टमर के फेवर पे हो जाएंगे। अच्छी बात है, कस्टमर को हमारे देश में हमेशा अगर चीट किया गया तो, लेकिन चीट किया किसने इससे पहले? हमने, आपने तो नहीं किया ना उनको। आज की डेट में जिनकी वजह से रेरा आया है वो बिल्डर्स इस देश के नामी ग्रामी नाम है, नामी ग्रामी नामों में से उनकी वजह से रेरा लाया गया, हमारे आपके से रेरा नहीं लाया गया। उन पे शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर हर वो व्यक्ति जो स्टार्टअप कर रहा है, हर वो बंदा जो शुरू कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, और हर एक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट से चला है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट चले होते तो आप भी बर्बाद हो गए होते। पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर आपने भी लिया होता तो आप भी बर्बाद हो गए होते। फिलहाल रेरा के जो नए नियम और कानून आने के बाद हर एक एसोसिएट को, हर एक सेल्स वाले बंदे को यूपी रेरा में या कहीं भी काम कर, वहां रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हर एक फॉर्मेलिटीज पूरा करना जरूरी है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप ही बताइए कि क्या आप आगे जाकर इतने कंफर्टेबल होकर के बेच सकते थे रियल एस्टेट को? मैं आपसे सवाल करता हूं। अगर आप बेचने जाते भी तो नहीं बिकता मेरे भाई, क्योंकि वो सारी चीजें जब जुड़ जाती तो कॉस्टिंग बढ़ जाती। आपने क्या बेचा है? 300 रुपए स्क्वायर फीट, 200 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन, पीएलसी माफ कर देंगे, पीएलसी माफ कर देंगे, उसके बाद पेपर कटिंग का डिस्काउंट लगा देंगे।
300 स्क्वायर फीट की जमीन पे आपको कमीशन भी चाहिए, कमीशन मिला भी, रिवॉर्ड भी चाहिए, रिवॉर्ड मिला भी, मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, बीएम चाहिए, मिला आपको, कमीशन चाहिए आपको, सब कुछ चाहिए, मिला। चलिए आप लेकर गए, आपने किया, क्या आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मालूम भी ये बात कि जब रेरा के दायरे में आप आएंगे क्या इतनी सब चीजें बांट पाएंगे? नहीं करना। ये बात से सहमत है आप कि रेरा के आने के बाद सारा नियमावली चेंज हो जाना है? एक रेट बढ़ जाता है 50 रुपया का तो आपकी सेल रुक जाती है। एक रेट 50 रुपये बढ़ जाता है, सेल आपकी रुक जाती है। अगर कोई फालतू का न्यूज़पेपर वाला कोई सवाल उठा देता है, किसी पेपर में आ जाता है तो आपकी सेल रुक जाती है, आपकी रिफंडिंग शुरू हो जाती है। अगर बाई द वे किसी एसोसिएट की गलत कंप्लेंट की वजह से रेरा कोई एक्शन ले ले और उसकी वजह से आप पर कोई एक्शन हो जाए और पेपर में आ जाए, तब क्या होता है? तब भी वही चीजें होनी चाहिए और होंगी, हर उस शख्स के साथ होंगी जो आज नहीं चेतेगा, जो आज नहीं चेतेगा। ऊपर वाले को शायद शाइन ग्रुप बनवाना था, इसलिए उसने मुझे जिंदगी के बहुत ढेर सारे तजुर्बे भी दिए। अगर मैं 1998 से लेकर के अब तक की स्टोरी की बात करूं तो शाइन में आज बहुत चीजें दिखाई देती है जिसको मैं आज अप्लाई करता हूं, तो मेरी जिंदगी के पास्ट में वो एक्सपीरियंस रहे हैं। मैं इंश्योरेंस के अंदर काम किया करता था, यहां मैं आपके करियर की बात करूंगा। अगर मैंने अपना सोचा होता तो क्या कर सकता था और मैं आपके लिए सोच रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। अगर 20-25 करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो आज की डेट में रेरा की नियमावली को देखते हुए मैं अपने आप को ठंडा कर लेता, 25 करोड़ रुपए अपने लगाता और खुद जाकर आराम से बैठकर काम करता। आपसे कहता मैं क्या करूं, रेरा की मजबूरी वजह से मैं कर नहीं पा रहा। बहुत होता क्या होता, बहुत होता सिर्फ इतना सा होता कि जिनकी जमीनें उन्हें मुझे कब्जा देना होता, जिन्हें कब्जा मिलता ठीक, जिन्हें कब्जा नहीं मिल पाता तो सिविल के केस होते, क्रिमिनल केस नहीं होता, कि मैं तैयार था देने के लिए। मैंने कोई बैंक से लोन नहीं लिया कि मैं बैंक करप्ट होता, मैंने किसी इन्वेस्टर से पैसे नहीं उठाए कि मुझे इन्वेस्टर का प्रेशर झेलना पड़ता, मैंने कस्टमर से लिए थे और कस्टमर को बोल सकता लिटिगेशन में जमीन आई क्या कर सकते, हो सकता है नहीं हो सकता। माय डियर, मैं आपसे आपकी कंपनी की नीयत की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या हो सकता था मैं ये बताना चाहता हूं। अगर ये 25 करोड़ रुपए यहां पर लगा, 25 करोड़ रुपए मेरे काम आ सकता था। हर वो फ्रेश जमीन जहां पर आज पीसीबी आ रही है वो फ्रेश जमीन मेरी हो सकती थी और इसके बाद आपसे हाथ जोड़ के नमस्कार हो सकता था कि रेरा के आ जाने की वजह से अब हम आगे काम नहीं कर पा रहे हैं और आगे अब आपके साथ नहीं चल पाएंगे। जितनी जमीनें उसमें पोजीशन की बात की जाती है, जितनी जमीनों पर पैसा पूरा नहीं आया हुआ उनको कह दिया जाता है कि भाई साहब हम आगे जमीन कारोबार नहीं करें और पैसा 1.5 साल मिलेगा आपको। क्या करता ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था, ये हो सकता था और कुछ नहीं हो सकता था। मैं अपने आप को बड़े आराम से बड़े अच्छी जिंदगी गुजारता हूं। 25 करोड़ रुपए छोटा मोटा होता नहीं है, 25 छोटा मोटा होता नहीं है। हर महीने 10 लाख रुपए खर्च करता तो भी आराम से चलता रहता है और इस दिमाग का इस्तेमाल ना करता, खाली रखे हुए पैसे कर जाता है। दिमाग इस्तेमाल कर लेता तो 25 को 250 करोड़ बना चुका हूं। लेकिन ये हो सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों और वो क्या रहा है? ये 25 करोड़ रुपए आज की डेट में, और इसे 25 नहीं इसे 100 ही मानिएगा क्योंकि ये मेरा बजट है। मेरे पास में पुराने में जाइएगा, मेरा वीडियो निकालिएगा, वहां पर आप मेरा ट्रीटमेंट पाएंगे। इस कंपनी को अगर देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपए भी खर्च करना पड़ा तो मैं खर्च करूंगा। डेट 1 जनवरी सन 2016। ये बात मैंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से कही थी। ये बात प्रतिष्ठान में मैं कोई बात बोलकर भूलता नहीं हूं और बोलता वही बात जो मुझे करना होता है। मैंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2016 में अपना प्लान लॉन्च करते हुए बात बोली थी कि इस कंपनी को इस देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा, मैं खर्च करूं, पीछे नहीं हटूंगा, मैं इस कंपनी को आगे लेके जाऊं। आज कर भी वही रहा हूं, आज कर भी वही रहा हूं। 25 करोड़ रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आज की डेट में बहुत कम समय में केवल इसलिए ताकि कस्टमर पावर बन सके, ये किया इस कंपनी ने। करने के बाद जो नहीं किया मैंने इससे पहले जो मैंने बताया और क्या कर रहा हूं, कंज्यूमर पावर बना करके आप लोगों को एक ऐसा कैरियर दे रहा हूं। क्योंकि जब मैं इंश्योरेंस का काम किया करता था तो 2010 में इंश्योरेंस की कुछ ऐसी गाइडलाइन आई। अगर आप में से कुछ लोग इंश्योरेंस, मैं इसको हर मीटिंग में रिपीट करता हूं और मेरा वही तजुर्बा आज मुझे ये करवा रहा है। अगर वो तजुर्बा मुझे ना होता जो मैं या तो ये मान लूं कि तजुर्बा है इसलिए कर रहा हूं, या मैं मान लूं कि तजुर्बा मुझे इसी वक्त मुझे ये करना था। शायद हो सकता है गॉड गिफ्टेड था वो। मेरा इंश्योरेंस का बहुत बड़ा साम्राज्य था, कारोबारी साम्राज्य था। मेरी गाड़ी के अंदर एवियो में यूपी का पूरा मैप पड़ा रहता था और यूपी मैप में, रोड मैप में हम लोग निकला करते थे। हम थे, हमारे साथ में 2 लोग और होते थे जो इस कंपनी में काम करते हैं। तो हम ये कहते थे कि आज इस जिले में, कल इस जिले में जब निकलते थे अपनी गाड़ियों से तो शाम तक 3 से 4 जिला कवर कर निकलते थे इंश्योरेंस में। ऐसा कारोबार मेरा इंश्योरेंस का था। इंश्योरेंस पॉलिसी का ही काम था, लेकिन कभी इंश्योरेंस एजेंट बनकर हमने नहीं काम किया था, हमने कंपनी बन काम किया था।
हमने बड़ी बड़ी एजेंसीज को, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो चाहे प्राइवेट एजेंसी, उनसे जाकर के उनके एचओडी से मिला करते थे, उन्हें इंश्योरेंस के बेनिफिट बताया करते थे और उनके डिपार्टमेंट में जाकर के अपनी प्रेजेंटेशन दिया करते थे। और जब प्रेजेंटेशन के लिए हमें लोग मिल जाते थे तो इतना शानदार तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करते थे इंश्योरेंस के लिए कि फॉर्म ऐसे बल्क में आया करते थे। इलाहाबाद के अंदर कई ऐसी ब्रांचें हैं जो मेरे कारनामे जानती हैं, लड़ा करते थे मुझे इंश्योरेंस का कोड देने के लिए। बनारस से कई ब्रांचें हैं, बिरला सन लाइफ की हैं, बजाज की हैं, रिलायंस की हैं, ऐसी कई ब्रांचें जो मेरे लड़ा करती थी। मैं वो इंसान रहा हूं जिसने इंश्योरेंस की एक महीने में 800 पॉलिसी लॉगिंग कराई है, रिकॉर्ड बनाया हमने। अच्छा, उस जमाने में पेपर में आया करता था, मीडिया में खूब आया करता था। उस जमाने में एलआईसी वाले मेरे पीछे पड़े रहते, मैं कभी एलआईसी की इंश्योरेंस नहीं देख पाता था। हमेशा कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर मेरे पास रहता करती थी, तो एलआईसी वाले मिलकर के मेरे बारे में साजिशें किया करते थे, पेपरों में दिया करते थे, तब भी पेपर में आया करते थे। तो मैं पेपर में आने वाला है, यानी इस जगह मेरी पर्सनालिटी शुरू से बड़ी डिस्प्यूटेड रही। मैं काम सीधा करता हूँ, लोगों को गलत समझ में आता है। लखीमपुर खीरी का किस्सा बताता हूँ। लखीमपुर खीरी के अंदर बैंक के अंदर एम्प्लॉइयों की सैलरी आई और उनके एचओडी ने कहा कि आप कैसे पैसा लोगे? हमने कहा बैंक बाहर कैनोपी लगा देता हूँ। बोले कि करो, चलो कोई बात नहीं। आप यकीन करेंगे कि इंश्योरेंस वाले ने अपनी काउंटर पर लगाया बैंक के बाहर, एम्प्लॉय जाकर के अंदर सैलरी ला रहा है, काउंटर पैसा जमा कर रहा है। यकीन करेंगे? हमने ऐसे इंश्योरेंस बेचे। मैं पूरा बताना चाहूंगा क्योंकि ये भी आपकी ट्रेनिंग का पार्ट हो सकता है। हमने ऐसे इंश्योरेंस बेचा, आज तक सुना इंश्योरेंस वाले देख लोग भाग जाते हैं और हम अपना काउंटर लगा देते थे बैंक के बाहर, तो वहां पर पॉलिसी लेने वाला जाकर के अंदर पैसा विड्रॉल करता था, आकर के यहाँ पे पैसा जमा करता था, अपना आईडी प्रूफ देता था, फॉर्म साइन करता था, कॉन्टेक्ट नंबर देता था। हम कहते तू घर जा, बाकी डिटेल तुझसे फोन पे ले लेंगे, चला जाता था। ऐसा इंश्योरेंस हमने बेचा हुआ है। और मीडिया वाले आकर फोटो खींचते थे, क्या कर रहे हो, लूट कर रहे हो तुम, लोगों को बरगला रहे हो। कैसे बरगला रहे भाई, बता तो सही ना। वो बंदा होश हवास में करके जा रहा है। आईआरडीए की इंक्वायरी मेरे ऊपर बैठी हुई है, आईआरडीए की इंक्वायरी मेरे ऊपर आ चुकी थी कि इन्होंने इतनी पॉलिसी की कैसे। अलीगढ़ क्षेत्र की मैं बात बताऊं कि अलीगढ़ में बैंक के अंदर ये हुआ कि करीब 850 पॉलिसीज हो गई। बैंक के अंदर ऐसा विड्रॉल करके देना था, तो बैंक वालों ने कहा कि आप डीडी बनवा लो। हमने डीडी बनवाया तो वो बैंक अवीवा का भी कॉर्पोरेट था, उसने हमें कहा कि तुम अवीवा में लॉगिन करा दो। मैंने कहा उसमें बिरला सन लाइफ पे चला था, हमारा 850 डीडी बैंक के अंदर जब बनना हुआ तो बैंक के अंदर डीडी का जो फॉर्म होता वो खत्म हो गया, क्योंकि सारे एम्प्लॉइज थे। वो खैर से डीडी बना दी, वहां पे डीडी बनाने उठा करके कंप्लेंट डाल दी कि यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं बेचा गया, कोई ना कोई ऑफर दिया गया। वहीं पर आईआरडीए की इंक्वायरी हुई थी। मतलब ये शानदार एक टाइम था। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरा साम्राज्य था, ऐसा मेरा इंश्योरेंस कारोबार था। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि इंश्योरेंस कारोबार में हाथ में जो बचत आती थी, कट पिटा कर पूरा सब कुछ 40% से ऊपर का आता था हाथ के अंदर। वो होते थे यूनिट प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो होते थे, हाथ में कट पिट करके सारा सब कुछ हटा पिटा करके 40% आता था। और हम वहां पे ऐसे नेटवर्किंग नहीं करते थे, हमें कमीशन बांटना था। हम सिर्फ सीधा सीधा बात करते थे एजेंसी से जाकर के, उसके एचओडी, उसके मेन बाबू 5 से 10 लोगों को दिया, बाकी पॉलिसी हो जाती थी। ऐसे इंश्योरेंस ट्रेनिंग देते थे, वीडियोस वगैरह तैयार थे हमारे पास। हमने आईआरडीए में ट्रेनिंग उसमें भेजा इंक्वायरी में कि वीडियो आप देख सकते हैं। हमने इंश्योरेंस की अवेयरनेस सिखाई थी, बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट बताया था। हमने उनको बताया कि इंश्योरेंस किस लिए फायदेमंद है आपका। बड़ा शानदार चल रहा था ये। बनारस के अंदर मेरा बहुत अच्छा ऑफिस था। लेकिन 2009 बीतते बीतते आईआरडीए ने सख्ती की यूलिप प्लान पर, और सख्ती करने के बाद उन्होंने यूलिप प्लान टोटली बंद कर दिया और ये बिका करता है इस समय। और 2010 में ये हो गया कि 2010 की लास्ट 31 मार्च बाद कोई भी यूलिप प्लान नहीं बिकेगा। दो चीजें हुई ऊपर वाले की तरफ से, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो दो चीजें हुई, एक तो यूलिप प्लान बंद हो गया, दूसरा मुझ पर इंक्वायरी बैठ गई। और मैं मार्च के बाद से लेकर अप्रैल मई जून 3 महीने बेकाम होकर बैठ गया, मेरा कोई काम नहीं। यानी इंश्योरेंस की एक इंक्वायरी बैठी मेरे ऊपर कि चेक करो भाई इन्होंने इतनी पॉलिसी बेची कैसे, और दूसरा इंश्योरेंस का यूनिट प्लान बंद हो गया। सारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री ठंडी बैठ गई, मेरा भी कारोबार ठंडा बैठ गया। 3 महीने मैंने इंक्वायरी को फेस किया। इंक्वायरी फेस करने के बाद वहां से क्लियर निकले, तब जाकर के बिरला सन लाइफ ने पूरा कमीशन मेरा रिलीज किया। ठीक ठाक कमीशन आया उसमें। हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी, जो प्लान किया, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने कंज्यूमर पावर पहले बनाना सोचा था। बट उस समय दिमाग में बात आई कि अगर आईआरडीए ने आज कैची ना चलाया होता तो पता नहीं क्या कर डाले थे। और एक चीज और दिमाग में आई, क्योंकि उसका डिमांड हमारी होने लगी इंश्योरेंस को लेकर के। हुआ क्या कि कुछ लोगों के यहाँ कैजुअलिटी हो गई, तो हमने उनको रिस्क कवर दिलवाया जाकर के। जब रिस्क कवर दिलवाया तो हमारी डिमांड बढ़नी शुरू हुई कि भाई उन्होंने पॉलिसी कराई थी, तो डिमांड आने लगी, लोग बुलाने, लेकिन हम पॉलिसी लेके नहीं जा सकते थे। वो पॉलिसी बंद हो चुकी थी अब जो हम बेचा करते थे। नई पॉलिसी, नई ट्रेंड, नए तौर तरीके और सारी चीजें बदल चुकी थी। वेल, वो जो एक्सीडेंट हुआ इंश्योरेंस टाइम में, आज मुझे आईआरडीए को एक्सीडेंट दिखाई देने लगा कि अगर आईआरडीए ने आकर के कैचिंग मार दी तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। शायद हो सकता है मैं तो अपने आप को बना ले जाऊं, कर ले जाऊं, कुछ भी कर ले जाऊं, लेकिन वो बच्चे जो आज कारोबार से लगे हुए हैं, हम और आप जिनको के जरिए आज यहाँ तक पहुंचे हैं,
वो बच्चे जो जाकर सड़कों पर पंपलेटिंग करते हैं, वो बच्चे जो कैनोपी लगाते हैं, वो क्या करेंगे? वो कहां जाएंगे तलाशने के लिए रोजगार? शायद हो सकता है कि मेरा सोचना उनके लिए सही हो सकता है कि मेरे सोचने में कोई स्वार्थ हो, लेकिन मैंने रियली सिर्फ यही सोचा कि वो बच्चे क्या करेंगे जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। सिर्फ पंपलेट मार्केटिंग के ऊपर जाकर के उन लोगों ने मीटिंग की और जाकर उन्होंने वो बेचे। वो महिलाएं क्या करेंगी जो अपने घर से इस कॉन्फिडेंस से निकली कि पंपलेट पर कस्टमर आएगा तो मैं अपने ऑफिस अपने सीनियर से मिलवा दूंगी, वो सब क्या करेंगे? बेरोजगार बनाएंगे। सो दैट इसका एक रास्ता निकाला जा सकता है। अगर आज की डेट में बोलूं कि भाई साइंस सिटी के पास 1 लाख लोगों का नेटवर्क है, चलिए सब लोग IRD से रजिस्ट्रेशन कराइए, पॉसिबल नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर 1 लाख लोगों में ट्रेनिंग कराऊं, प्रोडक्ट में जब लेकर के उसकी ट्रेनिंग कराऊं, पॉसिबल नहीं है, लेंगे नहीं आप ट्रेनिंग। आप 5 स्टार्स नीचे वाले हैं ही नहीं, कौन एग्जाम देने जाएगा? एग्जाम आगे इसका तो नहीं जाने वाला। सो एक रास्ता निकाला गया, रास्ता ये निकाला गया, और ये रास्ता भी आप ही के पास नहीं है, ये भी आपके ट्रेनिंग का पार्ट है। ये ज्वेलरी कितने की है ये वाला अजीत जी बताएंगे? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का आप पहले प्लॉट बेचा करते थे। 2.5 लाख वाला ये 2.5 लाख रुपए का आप पहले प्लॉट बेचा करते थे। लाई दीजिए, मैं दिखाता हूं। 2.5 लाख का पहले आप प्लॉट बेचा करते थे, किस्तों बेचते थे, फुल पेमेंट बेचते थे, पोजीशन 3 साल बताते थे। उसमें जमीन खरीदना है, पेपर फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्री कराना है, पोजीशन दिलाना है, सारी चीजें हुआ करती थी। वो सब चीजें भी आपको सीखना, फेस करना, सब करना पड़ता था। आज की डेट में आप रियल एस्टेट से अलग नहीं हो रहे हैं। इस 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी को बेचने के बाद इतनी ही वैल्यू का प्लॉट आप फ्री दे रहे हैं, इसी वैल्यू का प्लॉट आप फ्री दे रहे हैं। आप नहीं समझ पाए मेरे इसको, तो मैं फिर समझाता हूं। अगर कोई कस्टमर इस ज्वेलरी को खरीदता है बाई 1 गेट 1 फ्री के उस पर, तो 2.5 लाख की एक ज्वेलरी के साथ 2.5 लाख की दूसरी ज्वेलरी फ्री। अगर किसी को लगता है कि जेवर का कोटा पूरा हो गया, उसे जेवर नहीं चाहिए दूसरा, तो 2.5 लाख की एक ज्वेलरी जिसे आप कस्टमर को डिलीवर कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी वही खत्म। स्टेज पर बुला करके लोगों को दिया जा रहा है, मेला लगा के दिया जा रहा है। 8 तारीख को भी इलाहाबाद में भी एक बड़ा फंक्शन करके बुला के दिया जा रहा है लोगों को। 2.5 लाख रुपए की एक ज्वेलरी आपने खरीदी इसको, तो अब आपके पास ऑप्शन नंबर 1 कि 2.5 लाख रुपए का एक माल आपको और फ्री मिल सकता है। आप नहीं लेते ऑप्शन नंबर 2, इसी वैल्यू का प्लॉट अगर आपके शहर में कहीं पर भी आपको फ्री पा सकते हैं। हम रियल एस्टेट से बाहर नहीं जा रहे मेरे डियर, बल्कि रियल एस्टेट में हमसे ज्यादा शानदार तरीके से कोई और दूसरा नहीं है। हम फ्री दे रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं। अब हमें बताइए कि आपने बेचा क्या? आपने बेचा ज्वेलरी, प्लॉट दिया फ्री किसने? कंपनी ने, वो आपने नहीं बेचा। आपके ऊपर रेरा की कोई भी पॉलिसी, कोई भी कंप्लायंस नहीं है। हमने आपको बचाया, लेकिन अगर आज की डेट में आपको कोई इस काम से बरगला है और ले जाकर बोले नहीं साइंस सिटी तो हट गई उससे, हम तो अभी भी यही कर रहे हैं, तो आपको फंसा रहा है, वो आपको फंसा रहा है। अगर आज 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी बेच करके हम आपको प्लॉट फ्री दे रहे हैं, तो हम आपको एक अच्छा कैरियर दे रहे हैं क्योंकि हम आप किसी कंप्लायंस ले जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि साइंस सिटी रियल एस्टेट से हट गई है, अब वो अपने विजन से हट गई है, अपने से हट गई है, तो एक्चुअली वो आपको समझा नहीं रहा बल्कि आपको फंसा रहा है वो। क्योंकि साइंस सिटी विजन से हटी नहीं है, साइंस सिटी आगे 5 से 10 साल 20 साल आगे का देख के चल रही है। साइंस सिटी देख रही है, पीछे 5 साल 8 साल पहले ये तजुर्बा मेरे साथ हो चुका है। क्या RDA के कानून आने के बाद इंश्योरेंस वाले कैसे बेरोजगार हो गए थे, ये मेरे साथ तजुर्बा हो चुका है। मैं उस तजुर्बे की वजह से काम कर रहा हूं कि आप एक ज्वेलरी खरीदिए, साथ में आपको एक रियल एस्टेट का प्रोडक्ट फ्री, या तो आपको बाई 1 गेट 1 के साथ में प्रोडक्ट ये फ्री। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग काम आएगी आपके लिए, आगे आपका टारगेट पूरा करने में काम आएगी। और शायद मेरे ख्याल से आज ये नया प्लान भी आपको काम आया होगा। अभी भी मैंने उस इंडस्ट्री को नहीं बताया जो मैं 1 जनवरी को आपको देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बिड एंड हॉट डील। बिड एंड हॉट डील में गाड़ियां भी आपको मिल रही हैं आधे दाम पर। कुछ लोग कहेंगे पागल हो गए। अरे शुरू में जब लॉन्च किया गया तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि साइंस सिटी पहले पैसा ले रही है, 90 दिन बाद देने की बात कर रही है, होशियार रही है। एक बार फिर से मार्केट के अंदर आके खिलावा वाला पब्लिक, एक बार फिर यार इससे पहले वाला कौन सा प्लान फेल हो, पहले ये बता। हाँ फेल कौन सा हो ये बता पहले। एक बार फिर से आ गया तो हमने कहा कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं कि आप ज्वेलरी को तुरंत दे देते, लायबिलिटी खत्म करो तुरंत। 2.5 लाख दिया ना आपने, ले जाओ चलो खत्म होगी बात। भाई 5 आदमी का भरोसा करेंगे हमारे ऊपर, इससे ज्यादा समय लग जाएगा हमको समेटने में सब कुछ जितना हमने फैला रखा है। समझ गए? समय लगेगा, कितना समय दे
सकते हैं हमें आप 90 दिन, चलो हो सकता है कि घर और जो ले रखा है हमने 20 25 50 सब बेच बाज दूं, ठीक है, बाकी 2-4 और गाड़ियां फाड़ियां सब खड़ी सब बेच बाज दूं, लेकिन 10 से 15 दिन बड़ा मुश्किल हो गया इन सबको बेचने बाचने में, नहीं हो पाएगा ये। तो इतने दिन से माल आपको दे दे रहा हूं मैं, तो लेके भागूं क्या, पहले ये बताओ। तो बिट एंड हॉट डील, इसका एक्चुअल नाम है बाय एंड डिलाइट। ये मैं आपको जो बता रहा हूं आगे से प्रमोशन नहीं करी, एक्चुअल नाम है बाय एंड डिलाइट। इसका नाम बिट एंड हॉट डील नहीं है। बिट एंड हॉट डील कुछ समय के लिए है, क्योंकि अभी आप बिट कर रहे हैं, फिर हॉट डील आप करेंगे। बाय एंड डिलाइट इस उससे कि आप इसे बाय कर रहे हैं, इसे खरीद रहे हैं, और इसके एवज में आपको प्लॉट, मकान, जमीन, इनमें से कुछ भी फ्री मिल सकता है। ये डिलाइट है। यानी एक जमीन के साथ आपने खरीदा ये जेवर, चॉइस आपके पास होगी कि आप जेवर साथ जेवर फ्री लेते हैं, या जेवर के साथ आप अगला प्रोडक्ट आपका चाहे बिट एंड हॉट डील का कोई प्रोडक्ट वो लेते हैं, चाहे तो कोई प्लॉट लेते हैं। एवन मैं आगे जाकर के आपके लिए कुछ ऐसे मकान की प्लानिंग कर रहा हूं कि अगर आपने परिवार के लिए जेवर खरीदा 15-20 लाख रुपए का, तो मकान भी आपको मिले। मैं ये भी प्लानिंग आपके साथ करने जा रहा हूं, और ये दूंगा, मैं दूंगा इसको, इसे मैं देने वाला हूं। इलाहाबाद आ रहा हूं आप लोगों के लिए गृह संगम लेकर, 7 लाख रुपए मकान टोटल। जो मकान आपने 16 लाख रुपए अब तक देखा ना, 16.5-17 लाख, मात्र 7 लाख रुपए रजिस्ट्री कराइए। चलिए ठीक है, लिमिटेड वो भी किस करामात से होगा ये भी बताएंगे आपको। 10, 20, 50, 100 जितना बुक कराना करा लीजिए। जो 22 लाख वाला तो मात्र 10 लाख रुपए। तो ये सिर्फ शाइन कर सकती है, इसे शाइन कर सकती है, ठीक है। तो बिट एंड हॉट डील के बारे में बताना चाहूंगा मैं। अभी मैंने आपको थोड़ी पहले बताया, एक बार फिर से मैं अपने आप को आप साथ कनेक्ट करके बोलूं। मैं जितनी चीजें बता रहा हूं आपकी ट्रेनिंग के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसे सिर्फ मोटिवेशनली मत लीजिएगा, विजन के तौर पे ही बता रहा हूं मैं आपको। अभी मैंने आपको डायमंड के बारे में बताया, साथ में विजन बताया। हाँ, चीजें कुछ ऐड करता है इसलिए चल रहा हूं अमरूद इशारे, ताकि आपकी ट्रेनिंग भी होती चले और आप इसे किसी को प्लान बताए तो इसको इस्तेमाल कर सके। रेरा के बारे में मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी जानकारी में आए कि हाँ क्यों कंपनी ऐसा कर रही है, और रेरा के साथ साथ आने वाले जो नियमावली के बाद जो चीजें आपको रुक सकती थी उनमें मैंने क्यों बताया कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि शाइन सिटी अब इससे हट रही, तो मत मानिए उसकी बात को, क्योंकि आपको बरगला रहा है। इसलिए क्योंकि रियली अगर आप रियल एस्टेट के कारोबार को डायरेक्ट करते रहेंगे तो अच्छी बातें करते रहिए, लेकिन उसके लिए आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं लेने में, और उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कमीशन इतना नहीं मिलेगा। तो मैंने आपका कमीशन कम ना हो, आप पर कोई नियम कानून ना लागू, मैंने आप लोगों को इसके साथ कनेक्ट किया, जब आपको इसके साथ में रियल एस्टेट मिला है। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दूंगा बिट एंड हॉट डील का। बिट एंड हॉट डील जो आगे जाके बाय एंड डिलाइट होने वाला है, इसमें आपको जैसा पता है कि 70% तक का पेमेंट आप करते हैं मैक्सिमम, अदरवाइज 60%, 40% और 50% तक का पेमेंट है। आधा कीमत आप एवरेज देते हैं, चाहे गाड़ी कोई भी ले लें, जुपिटर ले लें, चाहे आप ले लें, लोगों को मिल भी रही गाड़ी, और आधा कीमत आपकी तरफ से कंपनी पे करती है। यानी 50% आपका कंपनी का होता है, कंपनी से पे करके आपको ये गाड़ियां दे रही है और देती जा रही है। इस प्लान के बारे में आप लोग पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है इस प्लान के बारे में। अभी से मारुति अल्टो है, ऑफर तौर पर हम बंद करने वाले नवरात्र में थी, लेकिन क्योंकि हमें मारुति को, अच्छा मारुति के साथ साथ जानते एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये भी एक प्राउड का मोमेंट है कि मारुति कॉल तो आ जाइए, लेकिन इससे पहले हमारे पास जटसन कंपनी से एक ऑफर आया। जटसन कंपनी अपनी गाड़ी पर हमको 30% तक का छूट दे रहा है। यानी कि जो बिल मिलेगी, जो रसीद मिलेगी, उस पर 30% तक की छूट जटसन हमें दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। क्या पूरे भारतवर्ष में है कहीं 30% छूट जटसन पर? कहीं नहीं है। दूसरी चीज, आप अगर ये गाड़ी खरीदते आल्टो, आप कंपनी को देते मात्र 1,20,000 रुपया। गाड़ी आप लेकर के जाएंगे तो आपके पास रसीद होगी 3 लाख रुपए की, रसीद होगी 3 लाख रुपए की। अब यहां पर भी एक सवाल कि आप गाड़ी लेकर के एजेंसी से बाहर निकलिए, अगले घंटे में कीमत गिर जाती है। यानी जो इन्वेस्ट आपने किया है, अगर गाड़ी फिर बेचना चाहते तो उसी कीमत बिकेगी, गिर जाएगी ना। यहां पर 1,20,000 रुपए आप देते हैं, गाड़ी लेकर के निकलेंगे, 1 साल तक उसकी कीमत नहीं गिरेगी। कितने में लिया आपने? 1,20,000 में। 3 लाख रुपए की आपके पास रसीद है, क्यों बेचने जाते हो? जाओ उसको जो रिफाइनेंस करा लो, साल भर तक कीमत नहीं गिरने वाली है। यह सिस्टम है इसके अंदर। आप ये मान के चलोगे आपका दोनों प्लान मार्केट के अंदर आग लगाने के लिए काफी है, दोनों प्लान।
ये दोनों प्लान को कायदे से समझ लिया अगर आपने, इसके बाद का फायदा समझा दिया आपने, बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट, पहले आप प्रोडक्ट समझा रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई अगर तूने एक बुलेट भी खरीदी और तेरी समझ में नहीं आया 6, 7, 8 महीने के बाद, हमारी इकलौती ऐसी कंपनी जो बुलेट को भी अगर तू मार्केट किसी को बेचेगा ना, तेरे इन्वेस्ट के पैसे ज्यादा पैसा दिख जाएगा। शान से चल गाड़ी से, शान से चल गाड़ी से, आराम से। और लोग तो ये गाड़ियां किराए पे लाते शान से चलने के लिए, पैसा चुकाते हैं, जेब से जाता है, यहां एक बार लगा ले, उसका शान से चल किराए से, फिर बेच दे, फायदे लेके निकल जाए। ये बेनिफिट है। समझने की बात है, जोड़ना शुरू करेंगे तो न जाने कितनी जो है टेक्निकल आएगी। बिड एंड हॉट डील में आप किसी भी प्रोडक्ट पर 50%, 60% जो भी ऑफर चल रहा है उसका छूट पाते हैं और प्रोडक्ट बुक करते हैं। और प्रोडक्ट बुक करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। इसके अंदर टीम 1 की जो ट्रेनिंग है, मैं बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर 100, 200 और 300 का एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अजीत जी आप समझिएगा, इसी से टारगेट था। और 100, 200, 300। 100 का मतलब होता है 100 कार, कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, सब मिलकर कर सकते हैं, 2 ग्रुप भी मिलकर कर सकते हैं, 3 ग्रुप भी मिलकर कर सकते हैं, आपको तय करना है। 200 का मतलब हुआ 200 बाइक्स, कोई भी हो सकती है, सब लोग मिलकर कर सकते हैं और 2-4 ग्रुप मिलकर कर सकते हैं। और 300 मतलब हुआ कि अगर आप इसको अपना टीम 1 का बिजनेस बनाना चाहते हैं, यानी आप यहां से शाइन के बाद ये बिजनेस आपके हवाले, आपका होगा। अगर इसे टीम 1 बिजनेस बनाना चाहते हैं तो एक टारगेट होता है, मंथली भी ले सकते हैं इसे आप, 10 दिन का भी ले सकते हैं। बहुत से ग्रुप ने अभी इसमें 10-10 दिन का भी लिया है और मंथली भी लोग लेके जा रहे हैं। अगर आप 100 कार, 200 बाइक, 300 को करते हैं तो कंपनी स्पेशली एक्सक्लूसिव आपके लिए एक फंक्शन करती है, जो भी हमने महाराष्ट्र में किया। एक फंक्शन आपके लिए हम करेंगे। इस फंक्शन में ये जो है ये फुल डिलीवर किया जाएगा। 300 जो जेवर बुक हुए होंगे, गीत के प्रोडक्ट, ये पूरे के पूरे डिलीवर किए जाएंगे सारे कस्टमर्स को। आपको ध्यान ये रखना है कि आप हर एक कस्टमर का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों पूरा फिल करेंगे, ठीक है। ये जो दोनों चीजें हैं, सपोज कि आप 1 तारीख से काम शुरू कर रहे हैं और 30 को काम खत्म कर रहे हैं और फंक्शन 5 तारीख को है, तो 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में बुक हुए जितने भी प्रोडक्ट होंगे बाइक को, इसमें इसका 20% स्टेज पर बुला करके डिलीवरी दी जाएगी। समय इसके अंदर चाहे जो हो, 90 दिन का समय किसी में होगा, किसी में 120 दिन समय डिलीवरी का होगा। बट जिस बंदे ने 1 को बुक किया उसे मिल रहा है 35वें दिन, जिस बंदे ने 30 को बुक किया उसे मिल रहा है 5वें दिन। 20% माल की डिलीवरी, यानी अगर 100 कार हैं तो 20 कार और 200 बाइक हैं, मतलब 40 बाइक, ये आपको इमीडिएट डिलीवरी मिलेंगी इस वाले में। और इस डेट से पहले के जितने भी प्रोडक्ट होंगे कार और बाइक, वो सारे के सारे डिलीवर किए जाएंगे, वो सारे के सारे डिलीवर किए जाएंगे। कंपनी नवंबर मंथ तक के बुक सारे प्रोडक्ट को आने वाली जनवरी में खत्म करना चाहिए, क्योंकि जनवरी का जो महीना होगा उसे हम महोत्सव मनाएंगे। उसमें नवंबर तक के बुक सारे के सारे प्रोडक्ट जो इनमें से होंगे हम वो पूरा डिलीवर करेंगे, वो पूरा देंगे। और दिसंबर में जो भी आपकी बुकिंग होगी उसका 20% माल आपको गाड़ियों वाला डिलीवर करेंगे और बाकी जो बचता है 80% उसको एज पर रूल्स जो टाइम होगा उस टाइम को उसको दिया जाएगा। जिसका 60 दिन में, जिसका 90 से 90 दिन में, बट आपका उससे पहले का पूरा प्रोडक्ट आपको जनवरी महीने में दिया जाएगा, ठीक है। ज्वेलरी यानी जेवर आपको इमीडिएट दिए जाएंगे, तुरंत दिए जाएंगे। कि अगर आपने जो बुक करा रखा है, स्टेज बुला करके 300 लोगों का पूरा जो प्रोडक्ट है वहां पर बुला कर लोगों को सर्टिफिकेट साथ उनके जेवर को वहां पर डिलीवर कराया जाएगा। ये आप टीम वाइज ले सकते हैं टारगेट, ये आप ग्रुप वाइज टारगेट ले सकते हैं, सारे लोग मिलकर टारगेट ले सकते हैं, आप लोग प्लान कर सकते हैं। जिस दिन भी ये पूरा हो जाए आप ये बता सकते हैं कि हम इस दिन इसको पूरा कर रहे हैं और इस डेट में फंक्शन चाहिए, कंपनी आपको पूरा फंक्शन देगी। और अगर आप हमारी डेट नहीं पा सकते तो इस पर आप खुद ये कार्यक्रम कर सकते हैं, खुद चाहे तो कार्यक्रम खुद कर सकते हैं या अपने नीचे लोगों को बांट सकते हैं। माल जहां कहीं वहां पहुंचा दिया जाएगा। माल की डिलीवरी के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जेवर आप जहां चाहेंगे वहां डिलीवर होगा, जिस शहर चाहे शहर पहुंचेगा और गाड़ी जिस लोकल शहर में होंगे उस शहर की एजेंसी से आपको मिलेगी। अब तक ये होता चला भी यार, आपने देखा होगा। डिलीवरी आपके लिए चैलेंज नहीं होगी,
चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे वो आपके गिफ्ट प्रोडक्ट का हो। क्लियर है? बेटा मटेरियल में इसका बहुत डिटेल में अभी आपको समझाऊंगा, तो हो सकता है समझ में ना आए, बट इतना सा है कि अगर आप हमसे एक आल्टो खरीदते हैं तो आल्टो बनाने वाला जो कंपनी का मालिक है ना, वो भी आपको 1,20,000 में नहीं दे पाएगा। हम देते हैं, हम इसे देते हैं। कैसे? ये हम आपको बताते हैं। कॉपी होती है तो आप जानते हैं, कॉपी कोई चीज का होता है, आप जानते हैं। किसी चीज का अगर भ्रष्ट रूप होता है, सबसे बुरा रूप होता है, तो उसका बेस्ट भी होता होगा, तभी तो भ्रष्ट होता है, तभी कंपैरिजन होगा। गलत इस दुनिया में तभी चल सकता है, तभी पहचाना सकता है जो सही भी हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, तब ये क्लास समझ में आपको आएगा। दुनिया में हर बुराई तभी जानी जाती है जब उसकी इक्विवेलेंट कोई अच्छाई हो, तभी जानी जाती है। यानी बुरे के साथ अच्छा, काले के साथ गोरा, गोरे के साथ काला, हर एक चीज के साथ उसका एक अच्छा रूप भी कहीं ना कहीं होता जरूर है, और उसी चीज को हम चाहे जैसे बना डालें। नंबर 2, आपके हाथ में, हमारे हाथ में आजकल ये मोबाइल आम सी बात है। हम खरीदते हैं इसको इलाहाबाद से, लखनऊ से, कानपुर से, कहीं से भी खरीदते हैं, इंडिया में कहीं से खरीदते हैं। सेम यही मोबाइल अगर हम जा करके खरीदते हैं जापान से, तो क्या उसकी फिनिशिंग, उसका फंक्शन, सब कुछ इंडिया के बराबर ही होगा या कुछ फर्क होगा? होगा, डिफर होगा। डिफर में क्या होगा? वहां ज्यादा अपग्रेडेड होगा, यहां ज्यादा अपग्रेडेड है। रीजन? उसके अलावा भी चीज है, यूजर्स। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, आई एम वेरी मच श्योर 10% भी इसके फंक्शन आपको नहीं पता होंगे। राइट? ये मोबाइल अगर खो जाए तो इसके अंदर ऑटो ट्रैकर लगा हुआ है और मोबाइल बता देगा किस जगह पर है। ये शायद हो सकता है कि यहाँ पे 10% लोगों को ना पता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको हो सकता है ना पता हो। ये खो गया तो एक आम आदमी ये कहेगा कि यार इतना महंगा मोबाइल लेने से क्या फायदा, गिर जाए, खो जाए तो इतना बड़ा लॉस होता है, यही कहेगा एक आम आदमी। लेकिन जानकार क्या कहेगा कि यार इतना महंगा मोबाइल लो कि अगर कहीं बाइक में चोरी हो गया तो तुरंत इसको पकड़ा जा सकता है। प्रोडक्ट वही है, लोग दो अलग अलग है। यानी प्रोडक्ट में कमी नहीं है, प्रोडक्ट के यूजर में कमी है। आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, आपको वहां तक जाना पड़ेगा, वहां तक समझना पड़ेगा। जैसे डायमंड के बारे में बताया, वही डायमंड जो मैं बेचने गया तो बंदा 3 लाख खरीद रहा है, मुझे 50 लाख खरीदना पड़ा। अब वही डायमंड में खरीदने गया जो 3 लाख का था, उस डायमंड मुझे 30 लाख का पड़ा। मुझे पहुंचना पड़ेगा वहां तक, मुझे जाना पड़ेगा वहां तक, मुझे वहां तक जा करके उस चीज को समझना पड़ेगा, तब मैं करूंगा इस चीज को। आप लोगों को मैं याद दिलाता हूं 2007 का शायद समय था जब इंडियन शेयर मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरा था। यही वक्त था। कहां से कहां तक गया था? 22,000 से 7,000 में गया था। इसका असर कितने लोगों को पड़ा था इस देश में? बहुत पड़ा था, बहुत पड़ा था। मेरी वो स्टोरी जो मैं शुरू कर रहा हूं, मेरे उस कारोबार पे लाकर के आपको रोकेगी और वहां से आपको कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। मैं बताऊंगा आपको कि मैं दुनिया को क्या देने जा रहा हूं, ये बताऊंगा आपको। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। भारत देश से निकली कंपनी, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में लखनऊ जैसे शहर और थोड़ा इलाहाबाद को भी ऐड करूंगा, वहां से निकली कंपनी क्या देने जा रही है। 2007 में जब मार्केट क्रैश की थी तो इस मार्केट में एक बहुत बड़ा जब गिराव आया था तो इसका असर हर आम इन्वेस्टर पर पड़ा था। हर बंदे का जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसने इक्विटी में, शेयर में, जिन लोगों का फंड यूनिट था यानी यूनिट लिंक प्लान था जिनका, वो तमाम से नीचे आ चुका था। जिनका सिक्योर फंड था, जिनका फंड वो ठीक ठाक थे, लेकिन शेयर मार्केट क्रैश करने की वजह से बहुतों पे असर पड़ा था, बेइंतहा लोगों पे असर पड़ा था। ये लोग वो लोग थे जो इन्वेस्टर्स थे, जो छोटे इन्वेस्टर्स थे। आप में से जिससे भी इसकी जानकारी हो मेरा साथ जरूर देगा, हाँ या ना दोनों। हो सकता है शायद मैं गलत भी बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दिएगा। लेकिन इसका असर किसी भी ब्रोकरेज हाउस में नहीं पड़ा, इसका असर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं पड़ा। इंश्योरेंस में अगर आपने यूनिट लिंक प्लान लिया था तो आपकी एनएवी 0 हो गई, आपका पैसा पहले साल के इन्वेस्टमेंट 0 हो गया। अगर आपका यूनिट प्लान के जरिए पॉलिसी के आपका 1 लाख रुपए पहुंचा था मामला, तो मामला डाउन होकर के 50,000 तक आ गया। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया हुआ था तो शेयर इतना डाउन हो गया कि आपका 22,000 घट करके 7,000 रुपए हो गया। यह असर पड़ा इन्वेस्टर पर।
लेकिन क्या किसी इंश्योरेंस कंपनी, किसी शेयर कंपनी या किसी शेयर ब्रोकरेज हाउस पर इसका असर पड़ा? नहीं पड़ा था, कतई नहीं पड़ा था, बिल्कुल नहीं पड़ा था। नेक्स्ट एक चीज और बता रहे, ये फाइनेंस का एक काम है कि असर पड़ता है किसके ऊपर? यूजर्स के ऊपर। असर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं पड़ता है, कंपनियां नहीं बंद होती। नंबर 2, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से कितने लोग वाकिफ हैं? बैंक से तो तकरीबन लोग वाकिफ होंगे, सब पास अकाउंट है। बैंक से कोई है जो बैंक में जॉब करता हो? कोई ऐसा है जिसका बैंक से कोई रिलेशन ऐसा हो, कारोबारी? आपका है? किस बैंक से साहब? ग्रामीण बैंक से आप थे? हर आरबीआई के अंडर में आता है। आप थोड़ा इधर आएंगे, मुझे सहयोग मिलेगा आपसे। शायद हो सकता है कि मेरी जानकारी थोड़ी सी और ताजा हो जाए, मैं शायद कुछ चीजें पूरी ना बताऊं। बैंक के अंदर जो पैसा अकाउंट होल्डर्स का होल्ड होता है उसके ऊपर आरबीआई इंटरेस्ट देती है, सही है गलत है? हाँ देती है। कितना देती है? नहीं सही से बताइएगा। उसका एक रेशियो होता है, उस हिसाब से ये बैंक जमा करती है वहां पे और पैसा मिलता है। रेपो रेट बोलते हैं। मैं दरअसल आम आदमी से बताना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं देती है। क्या देती है? वो बॉन्ड खरीदते हैं बैंक वाले, आरबीआई के बॉन्ड खरीदते हैं और लिक्विडेट के टाइम में उसको रिलीज कर देते हैं। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, शायद से मेरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट बैंक में खुलता है, मैं नॉर्मल बैंक की बात करता हूँ, उसमें अक्सर होता है क्लोजिंग के टाइम पर बैंक ये चाहता है कि पैसा बैंक में होल्ड रहे। टाइम में नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं किसी भी तौर पर मेरा पैसा अगर मैक्सिमम चाहता है, क्यों चाहता है ये जानना चाहता हूं। डिपॉजिट और लोनिंग का जो रेशियो है उसको मेंटेन करने की, उससे उसको बैंक को क्या मिलता है? बैंक के उसका डिपॉजिट पे वहां पे पैसा जो है आरबीआई को देना होता है और प्रॉफिट पे असर पड़ता है। बैंक का बेनिफिट क्या होता है? उसको पैसा वहां से क्रेडिट स्कोर जो होता है वो मेंटेन किया जाता है। अगर बाई द वे रेशियो के लिए अगर बैंक ने अपने पास पैसा होल्ड किया, उससे क्रेडिट रेशियो अगर उसका आता है तो उससे बैंक को कुछ बेनिफिट होते नहीं होते हैं? क्रेडिट स्कोर से होते हैं थोड़े से। थोड़े से कितने होते होंगे? मतलब उसको आपको नहीं देना अपने पास से, उसको नहीं, हमें नहीं देना है, उसका जो है पैसा जो है। यस प्लीज, थोड़ा सा इधर आके बताइए। एक्चुअली मैं बैंकिंग नहीं समझा रहा हूं, मैं फाइनेंस इंडस्ट्री के कुछ ऐसी चीजें बताना चाह रहा हूं जो शायद आम आदमी के उससे हिडन हो, छिपा हो या वहां तक ना हो। इन सब चीजों के बाद जब मैं चीज समझाऊंगा अपनी, तब वो चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी। फर्स्ट प्लीज एक्सप्लेन करें कि बैंक इस पैसे को क्यों होल्ड करना चाहता है? They can borrow more money at less interest because they have more credit score. अगर उनके पास पैसा रहता है तो क्रेडिट स्कोर ज्यादा होता है और वो बैंक से, आरबीआई से ज्यादा पैसे को लेस इंटरेस्ट ले सकते हैं, जिसे वो कस्टमर को अगर देते हैं तो उस इंटरेस्ट से तो जो बीच का जो मार्जिन होता है वो मार्जिन किसका? मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ, माय डियर। मैं दरअसल यही जानना चाह रहा हूँ कि बैंक उसका बेनिफिट देता कि नहीं देता। बैंक को बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता आरबीआई से? आपको नहीं देना, फिर से बोलूंगा। चलिए मैं उसको, और क्योंकि मैंने बैंक वालों से बात करने किया था, मैं आपकी लैंग्वेज समझाता हूं जिसे आम आदमी समझता है। थैंक यू सो मच। आप ऐसा मानिए कि अगर बैंक का क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है और बैंक को कल आरबीआई से पैसे लेने, लोन देने के लिए, तो जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक के ऊपर वो कम होता है और कस्टमर को जो वो दे रहे होते हैं, इन दोनों के बीच का जो मार्जिन होता है ना प्रॉफिट का, वो बढ़ता है बैंक का। बढ़ता नहीं बढ़ता? मैं वही अब ये शुद्ध हिंदी लैंग्वेज के अंदर कि बैंक ये बेनिफिट उनको देता है कि अगर आपका पैसा बैंक के अंदर मौजूद है, जो बैंक रोकता है और 31 की डेट पे दिखाता है कि मेरे पास इतने पैसे रुके हुए थे, तो क्रेडिट स्कोर अगर बढ़ रहा बैंक का, तो बैंक वालों को अगर लोन की जरूरत पड़ती आपको लोन देने के लिए, तो उसके बीच का जो इंटरेस्ट का, जो लेने का और बैंक वालों को चुकाने का, वो जो ज्यादा होता है पार्ट, वो बैंक की इनकम में आता है, काउंट किया जाता है। इस इंडस्ट्री में चाहे बैंकिंग हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, ऐसी कई टेक्निकल चीजें होती हैं जिनके जरिए बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां या शेयर कंपनियां वो प्रॉफिट कमाती हैं, प्रॉफिट गेन करती हैं। मानते इस बात को? जो शायद आम आदमी को से समझ में नहीं होता है।
आम आदमी को ये लगता है कि ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन उसके पीछे का एक लॉजिक होता है जो फाइनेंस से जुड़ा होता है, जो प्रॉफिट से जुड़ा होता है। अभी हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि हर एक बुराई की पहचान तभी होती जब एक अच्छाई हो। शेयर मार्केट डाउन हुआ, इन्वेस्टर से बात करो तो इन्वेस्टर के पास ये होता है कि भाई शेयर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ज्यादा तक लोग आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर घाटा होता है। ज्यादा लोग यही बोलेंगे इसके अंदर घाटा होता है अगर किसी भी तरह शेयर से आप करते हैं। लेकिन अगर कोई गारंटेड या कोई ऐसी गारंटी वाली बात की जाए कि आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा 100% आपके हाथ में सिक्योर होगा, जब आप चाहे तब उस पैसे को आप विड्रॉल कर ले, आपके अकाउंट में होगा, आपके पास होगा, और अगर आप चाहते उस पर ट्रेड करना तो ट्रेड करने पर आपको 200 टाइम टू 500 टाइम की लिक्विडिटी मिलेगी आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का, और उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से 500 टाइम जो लिक्विडिटी है उससे जो ट्रेडिंग करेंगे आप, उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट आपका, और आपका मूल जो है वो आपका पूरी तरह सिक्योर आपके हाथ में है। एक्चुअल अगर ये प्लान मैं इंडिया में बात करूं तो शायद मेरे ख्याल से अभी तक इस प्लान की जानकारी या इसकी ट्रेनिंग इन्वेस्टर को नहीं दी गई है। इसकी ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेडर के पास होती है, और ट्रेडर ही जब इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करता है तो छोटे छोटे बुकीज के पास या ब्रोकर के पास में जाकर के शेयर खरीदता है या उसको बचा कर रखता है, तो मार्केट अप एंड डाउन होने का सब पे इसलिए पड़ता है कि वो छोटे मोटे इन्वेस्ट करते हैं। बट इसी अंदर इसी इंडस्ट्री में अगर कोई करोड़ 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो यही ट्रेडर्स उसे मिनिमम गारंटी देते हैं कि बेनिफिट आपको देंगे। आप शायद हो सकता है कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हो या हो सकता है ना किया हो, तो किसी भी ब्रोकर से आप ये पूछिएगा कि आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट की बात अगर करेंगे तो आपको हर महीने या 3 महीने का एक एश्योर गारंटेड प्लान बताएगा और ये कहेगा कि ये पैसा आपको इतना गारंटेड मिले प्रॉफिट आ सकता है, आराम से निकाला जा सकता है। मैं थोड़ा सा उस मार्केट और इसके बीच का गैप जो बताऊंगा तब ये पूरा प्लान समझ में आएगा, और तब शाइन सिटी का जो नेक्स्ट प्लान है जिससे हम अपने इस डायमंड के कारोबार को और ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को कवर कर रहे हैं, वो समझ आपको आएगा और ये आपके ट्रेनिंग उसमें आएगा। चलिए मैं बात करता हूं हमारी कंपनी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बड़ी जल्दी आपके साथ एक ब्रोकरेज हाउस का नाम लेकर खुद अपना लाइसेंस लेकर हमारी कंपनी आपके सामने 1 जनवरी 2018 में आएगी। हमारा अपना खुद का ब्रोकर हाउस तैयार हो रहा है और इस ब्रोकर हाउस में आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, शेयर ले सकते हैं और शेयर लेकर उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, या हमारे जो ब्रोकर्स होंगे उनके जरिए अपनी ट्रेडिंग करवा सकते हैं। ये बड़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा और ये कारोबार मैं पिछले 5-6 महीने से शुरू भी कर चुका हूँ। कंपनी कर गई इस कारोबार को तजुर्बा लेने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, और ये कारोबार बहुत बड़े लेवल पे शुरू भी किया है, काफी बड़े स्तर पर हमने इस कारोबार किया है। बट 1 जनवरी 2018 को हमारा अपना खुद का ब्रोकर हाउस आपको दिखाई देगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर लोग अपने अकाउंट्स ओपन करा सकेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद वहां पे ट्रेड कर सकेंगे एज एन इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर बन कर सकते हैं। अदरवाइज वो हमारे जो भी ब्रोकर हाउस को जो हम लाइसेंस देंगे जिन लोगों को कि वो हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जैसे शेयर ट्रेडिंग कंपनी काम करती है या वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर कर सकते हैं। बट हमारे साथ एक चीज आपको लगी होगी कि हम आपको आपकी कैपिटल की गारंटी के साथ साथ एक मिनिमम ग्रोथ की गारंटी देख चलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडस्ट्री काम कैसे करती है। मैं प्लान नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्लान अभी आपके लिए है भी नहीं, ना प्लान में आपको देने जा रहा हूँ। ये मैं बताना चाहता हूँ इंडस्ट्री काम कैसे करती है ये और किस तरह आप काम होता है। बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट आपने जाना कि डिफरेंट वे से आते हैं। जब कभी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी होती है या जब कभी गाड़ी की इंश्योरेंस बेचना होता है, अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना हो, इतना हो, एक गाड़ी की इंश्योरेंस खरीदना बेचना हो, तो आप एक एजेंट से लेते हैं। एजेंट हो सकता है व्यवहार में या ताल्लुकात में आपको छूट देता होगा, वो छूट अपनी जेब से नहीं देता, वो छूट से कंपनी से मिल रही होती है। लेकिन जब आप 10-20 गाड़ियों के इंश्योरेंस करा रहे होते हैं तो आप पास डायरेक्ट हो सकता है एजेंट ना है, उसका सीनियर भी आपके पास आता है, वो डील आपसे उससे बड़ी करता है। हो सकता है बड़ी डील करे, वो उससे बढ़ा के डील करे, वो भी डील अपनी जेब से नहीं दे रहा होता, वो भी डील वो कहीं ना कहीं से कंपनी से ला रहा होता है। लेकिन जब आप एक कॉर्पोरेट बनकर काम करते हैं और ये आप ये कहते हैं कि आप हर महीने कम से कम 100 पॉलिसीज करेंगे, तब ना वो एजेंट आपसे बात करता है, ना सिर्फ सीनियर बात करता है, बल्कि आपका ब्रांच हेड आपसे बात करता है, ब्रांच मैनेजर आपसे बात करता है, और वो आपके कॉर्पोरेट एजेंसी इशू करता है, और तब आपको छूट नहीं बल्कि तब आपको कमीशन मिलता है, जो कि करीब 25 से 30%, 40% तक का होता है।
और जब आप एक नेशनल लेवल की कॉर्पोरेट बनने की बात करते हैं और आप ये बात करते हैं कि 2-4 स्टेट में आपका काम होगा, नेशनल लेवल की डील आपकी होगी और आपका मंथली टर्नओवर इतना होगा, क्वार्टरली इतना होगा, एनुअल टर्नओवर इतना होगा, तब आपसे हो सकता है नेशनल हेड बात करता हो, तब हो सकता है आपसे टेरिटरी मैनेजर बात करता हो और तब आपका कमीशन स्लैब और बढ़ जाता है। यानी इंडिविजुअल आप जहां लिमिटेड होते हैं, एक एजेंट तक तो वहीं कमीशन आपको आता है, लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, कंपनी बनते हैं, एक बड़ा ब्रोकर हाउस बनते हैं, तब जाकर के आपके पास ऊपर लेवल से लोग आते हैं और बात करें, तब आपका कमीशन स्लैब बढ़ जाता है। ये जो कमीशन आपको मिलता है, एक्चुअली ये कमीशन इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे के ऊपर लोडिंग चार्ज होता है। ये पैसा वहीं से कटता है, जिसे हम एलोकेशन चार्जेस कहते हैं, कि चार्ज वहां से काट करके आपके कमीशन में बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि एजेंट को इतना मिलेगा, सीनियर को इतना मिलेगा, उसके ऊपर इतना मिलेगा, टीएम को इतना मिलेगा, ब्रांच हेड को इतना मिलेगा, टेरिटरी मैनेजर को इतना, ये पूरा इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। शायद कुछ लोग इस प्रोसेस को जानते हैं, राइट? जानते होंगे, समझते होंगे। वेल, सेम यही मार्केटिंग खर्चे, सेम यही मार्केटिंग खर्चा शेयर के अंदर भी होता है, शेयर ट्रेडिंग में भी होता है कि अगर आप शेयर का एक ब्रोकरेज हाउस लेते हैं तो आपके ऊपर जो लोडिंग कॉस्ट होती है वो आती आपके, यानी अगर एक इन्वेस्टर बनकर के आप पैसे का वो कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपके ट्रांजेक्शन से, आपके प्रॉफिट से पैसे कट करके कमीशन में आते हैं और आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे के ऊपर 10 तरीके होते हैं उनको प्रॉफिट निकालने के लिए। उन 10 तरीकों में से एक तरीका मैं बताना चाहता हूं। शेयर इंडस्ट्री में एक चीज चलती है, ये 3 स्टेजेस होते हैं, इन्वेस्टर, ट्रेडर और कंपनी। ट्रेडर्स में सब ब्रोकर भी आ जाता है, जो एजेंट जाता है वो सभी जाते हैं, यानी एक इंडस्ट्री बनती है 3 के बीच में। इस इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट आता है, अगर एक इन्वेस्टर अपना 10,000 रुपए का से लेकर के 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है तो इसके लिए मात्र इसका इन्वेस्टमेंट मात्र होता है। लेकिन ऐसे न जाने कितने लोगों से इन्वेस्ट करा करके एक जो ट्रेडिंग हाउस होता है वो हर महीने अगर वो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक का अकाउंट दे रहा है तो ब्रोकर हाउस बनता है। अब यहां पर एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी ये होती है कि यहां से यहां तक अगर आप किसी ऐसी कंपनी का शेयर ट्रेड करने जा रहे हैं जो कंपनी अभी स्टार्टअप है या जिस कंपनी का प्रोजेक्ट में इस समय पैसे की जरूरत है, और अगर आप वहां पर ट्रेड करने जा रहे हैं, अगर मैंने पैसा, अपना पैसा मुझे लगाना, मोटा मोटा इसका ऐसा एग्जांपल कीजिए, अगर मुझे अपना पैसा लगाना है और मैं बात करूं मुझे अपना जो है 10 करोड़ रुपए लगाना है और मैं आकर सीधा यहां बात करूं और ये बात करूं कि मुझे आप कहीं ऐसा इन्वेस्ट करवाइए जिस इन्वेस्टमेंट में गारंटी हो कि मेरा जो रिटर्न है, मेरी जो प्रॉफिट, मेरी जो प्रिंसिपल है उस पर कोई आंच नहीं आएगा और प्रॉफिट मुझे मिलेगी। यहां पे एक चीज ये होती है, हो सकती है कि कोई ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी जिसका भी जस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है या जस्ट अभी प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है और इसके शेयर बड़ी तेजी से ऊपर जा सकते हैं। यहां पर अगर आकर के हम बात करते हैं और ये कहते हैं 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इसमें कैपिंग लगती है 3 मंथ की, कि 3 महीने तक आपको ये पैसा नहीं निकालना है। 3 महीने तक के लिए पैसा आपका चला जाएगा, फिक्स हो जाएगा और 3 महीने पैसा आपको नहीं निकालना है, आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो इस 10 करोड़ रुपए के ऊपर जो मार्केटिंग कॉस्ट होता है 20 to 30%, ये आपकी वेव ऑफ हो सकती है। अगर आपके पास डायरेक्ट डील है तो ये आपकी वेव ऑफ हो सकती है, यानी आपको 10 करोड़ का शेयर लॉट हो सकता है मात्र 8 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से। आपका जो शेयर आता है वो 10 करोड़ का आता है, इन्वेस्टमेंट आपका जा रहा है वो 8 करोड़ रुपए के आसपास का जा रहा है, यानी 20% का मार्जिन आपके पास बच रहा है कि अगर बाय द वे मार्केट 10 to 20% के बीच में कहीं गिर भी जाती है तो आपके पास जो पैसा है वो पैसा यहाँ पे सिक्योर पड़ा हुआ, पैसा आपका डूबने वाला नहीं है, वो पैसा ही जाता है। लेकिन ये 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से नहीं होने वाला है, ये 10-20 हजार के नहीं होने वाला है, ये तभी होने वाला है जब आप किसी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तब जाकर के आप इस डील को क्रैक कर सकते हैं, इस डील को आप पा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका शेयर है ये 3 महीने के अंदर अगर 10 से 20%, 30% तक का प्रॉफिट पे गया तो मार्जिन भी आपका, प्रॉफिट भी आपका है। अगर आप उसको किसी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर से उसका ट्रेड करा रहे हैं तो उसके बीच आने वाला प्रॉफिट और उसके बीच का जो मार्जिन वो भी आपका है। यानी मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि अगर एंड ऑफ द डे आफ्टर 3 मंथ आपने इसका शेयर खरीदा था 10 रुपए की एनएवी थी फॉर एग्जांपल और बंद हो रही 15 रुपए में, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट किए गए अमाउंट पे जो एनएवी अलॉट हुई है वो आपने इन्वेस्टमेंट किया 8 करोड़ रुपए पर, लेकिन आपको मिला था 10 रुपए का।
ये जो कैलकुलेट होगी एनएवी 15 रुपए से अगर कैलकुलेट हो रही तो जो मार्जिन है प्रॉफिट वो आपका प्रॉफिट होता है। ये शेयर की वो अभी मैंने आपको जो चीजें बताई वो सिर्फ इससे बताएगी कि कंपनी या शेयर के उसमें किस तरह से काम करती है। इसके डीप में बहुत ढेर सारी चीजें होती है, इसके डीप में जाकर जब बहुत सी और चीजें होती हैं जो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल बता सकता हूँ टाइम्स के लिए। अगर बाय द वे भविष्य में इस प्लान को लेकर आएगी कंपनी तो उस समय इस प्लान को डिटेल बताऊंगा, ट्रेनर उसके बताएंगे। मैं आपको सिर्फ बिजनेस बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास आज की डेट में 10, 20, 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है तो आप ये डील कर सकते हैं, जो कि कंपनी इस ट्रेड में इस डील में पिछले 5 से 6 महीनों से लगी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस ट्रेड के अंदर कंपनी की जो अपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस हिसाब की है, इस लेवल की है कि अगर हम अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं तो विद इन 3 मंथ ये पैसा हमारे उस प्रॉफिट को कवर करता है जो पैसा हमें वहां गाड़ियों में देना होता है या जो पैसा हमें गिफ्ट में देना होता है। ये बड़े आराम से वहां पे कवर करता है। मैं आपको शॉर्ट में बहुत डिटेल में जाकर के ये बता सकता हूं कि हमारी कंपनी आपके द्वारा लिए गए पैसे का केवल और केवल सिर्फ ट्रेड में वहां पे डायमंड ट्रेड नहीं इस्तेमाल करती बल्कि इस ट्रेड में भी इस्तेमाल करके वो जो बीच का मार्जिन 37,500 रुपए के बाद का जो प्रॉफिट था वो यहां से निकालती। जो 3 महीने का समय आपको दिया गया कि 3 महीने का वक्त लगता है और 3 महीने के बाद आपको डिलीवरी मिलती है, इस वजह वो डिलीट करो, 3 महीने बाद जो मिलता है उसका चक्र जो है वो इस तरह से है कि जैसे ही आपका कोई भी पेमेंट या जैसे भी आपकी कोई बुकिंग हमारे पास आती है, चाहे वो इसके लिए आती है चाहे बिड एंड हॉट डील के लिए आती है, वो पूरा का पूरा पैसा आपका ट्रेड पे जाता है और वो पैसा जितना भी होता है वहां से उतना प्रॉफिट कमाने के बाद उतना मार्जिन निकालने के बाद तब डायमंड की इंडस्ट्री में जाता है और डायमंड की इंडस्ट्री प्रॉफिट होता है वो कंपनी का अपना प्रॉफिट होता है और ट्रेड में लगा जो पैसा फ्लो करके ट्रेड करके आता है उस पैसे से आप 1,20,000 रुपए में जो आपको 3 लाख गाड़ी आती है वहां से निकल जाता है। यानी कह ये सकते हैं कि आपकी कंपनी के पास जो सिस्टम है आज की डेट में वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर पावर, नेटवर्क पावर, इन्वेस्टमेंट पावर आज की डेट में आपकी कंपनी के पास बहुत मजबूत है। अगर हमें कहीं पर भी 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इतना टफ नहीं, इतना मुश्किल नहीं। आपका प्लानिंग इस तरह की है कि उन पैसों के जरिए आप यहाँ से पैसे कर सकते हैं। आने वाले 1 जनवरी 2018 में इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हम अपने उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने जा रहे हैं जहां पर एक इन्वेस्टर बनकर के अपना अकाउंट ओपन करने के बाद कंपनी आपकी पूरी बाकायदा ट्रेनिंग कराने के बाद आपको ऐसे ट्रेड का भी मौका देगी कि आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए बैठे बैठे आप उस ट्रेड को कर सकते हैं, माल को बुक कर सकते हैं, माल को सोल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट को आप कमा सकते हैं और प्रॉफिट को अपने अकाउंट में डायरेक्ट मंगा सकते हैं। 1 जनवरी 2018 के अंदर के बाद इस सिस्टम को हम पब्लिक लाने जा रहे हैं कि हम अपना जो वहां से ट्रेडिंग करके अपना बेनिफिट ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपके लिए भी ऑप्शन खोलेंगे ये कि आप एज एन इन्वेस्टर आप चाहे तो अपना अकाउंट ओपन करके उस अकाउंट के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। आपका पैसा आपके अकाउंट में, आपका पैसा आपके हाथ में, आपका पैसा आपकी मुट्ठी में, प्रॉफिट आपके हाथ में। और इसके ऊपर का अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो उसके ऊपर का इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको बता करके देगी कैसे इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। फिलहाल कहने का सिर्फ ताल्लुकात इतना सा था या बताना सिर्फ इतना सा था, इसको मैं भी बहुत ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसकी पूरी बाकायदा ट्रेनिंग जब तक आपको नहीं दी जाएगी तब तक समझ नहीं आएगा। बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा था कि आपका 1 लाख रुपया मेरे लिए 5 लाख रुपए के बराबर इसलिए है कि आपके 1 लाख रुपए से ये जो सौदे होते हैं, चाहे वो डायमंड का हो चाहे वो ट्रेड का हो, वो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर वो प्रॉफिट दे सकते हैं। प्रॉफिट 2 रुपए का अमरूद 700 रुपए में बिक करके अमेरिका में देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट अगर है तो ये पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो सिर्फ ख्याली ख्वाब है, सिर्फ आपके ख्याली प्लाव है, ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर है आपके पास में तो किया जा सकता है। और शाइन सिटी ने पहले इन्वेस्टमेंट किया, करने के बाद आपको दिया, देने के बाद ये साबित किया, फिर आज इन सब बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ना हम आपसे डायमंड के लिए इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, ना हम आपसे ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। हम आपको सिर्फ एक ऐसा प्लान दे रहे हैं जिस प्लान के अंदर आप बाय 1 गेट 1 फ्री का फायदा ले सकते हैं, एक जो जेवर खरीद करके एक जमीन फ्री पा सकते हैं। और भविष्य में अगर आप इस प्लान पर आते हैं 1 जनवरी के बाद से, तो ईद का एक डायमंड ज्वेलरी खरीदने के बाद आपके ऊपर होगा कि आप चाहे तो एक ज्वेलरी ले लें, चाहे तो आप एक जमीन ले लें। अगर ये दोनों भी नहीं लेते हैं तो जितने की आपने ज्वेलरी के लिए पेमेंट कैश पे किया है उतने ही वैल्यू का आप कोई गाड़ी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले सकते हैं, इनमें से कोई भी आइटम ले सकते हैं। आपका बेनिफिट मात्र इतना सा है कि अगर आपने हमसे जुड़ करके ये खरीदा तो सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ इतनी वैल्यू दूसरा सामान खरीद पाते, सिर्फ इतना बेनिफिट आपका है। हाँ, इस पैसे से कंपनी अब क्या बिजनेस करती है, कितना बड़ा बिजनेस करती है, कितना और दूर तक का बिजनेस करती है, कंपनी का विजन बताता है।
ये कंपनी का आगे आने वाले वक्त का कदम बताता है। हाँ, इतना है कि आज इस कंपनी को आप लोग इतना सिक्योर कर चुके हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपके दिमाग में चल रहा हो या जो इन्वेस्टमेंट जो आपने सोचा हो, उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में आपकी कंपनी इंडस्ट्री में कर चुकी है और वहां से प्रॉफिट ला करके आपको बेनिफिट दे रही है, अपने धंधे से बेनिफिट आपको दे रहे हैं। हम कोई ना मैजिक कर रहे हैं ना जादू कर रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी उस टेक्निक पे काम कर रहे हैं। हमने पाइपलाइन बिछाया है, जो मैंने पाइपलाइन स्टोरी बताई, मैंने पाइपलाइन बिछाया है कि उस पाइपलाइन के जरिए आज की डेट में हम ये काम कर सक रहे हैं। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा खत्म करने से पहले, क्योंकि काफी देर से आप लोग शायद बैठे भी हैं, कि आपकी कंपनी एक कैरियर बेस्ड कंपनी है। हम अगर डायमंड ज्वेलरी लेकर के आए हुए हैं तो पब्लिक का प्रोडक्ट है, लेकिन बेच करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं। किसी भी तरह की चीजों से ना तो घबराने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, ना किसी के बरगलाने में आने की जरूरत है। जितनी दमदारी से काम करना चाहो उतनी दमदारी से काम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी विजन पे काम करती है, ये कंपनी फ्यूचर पे काम कर सकती है, कंपनी आपके भविष्य के लिए काम कर सकती है। जितना भी आपका विश्वास मजबूत होगा उतना ही मेरा कदम मजबूती से पड़ेगा। जितनी मजबूती से आपका विश्वास बढ़ेगा उतनी प्लानिंग में ला करके आपको सीख सकता हूं। दुनिया में बहुत ढेर सारे काम ऐसे पहले हो चुके हैं जो चमत्कार के तौर पे थे, अचंभे के तौर पे थे, लेकिन चमत्कार और अचंभा उनके लिए हुआ जिन्होंने उसे किया नहीं, जिन्होंने उसे देखा, लेकिन जिन्होंने उसको किया वो उनके लिए मात्र टेक्नोलॉजी थी। एक जमाना था कि उस दूर से इस दूर तक की आवाज को साफ नहीं सुना जा सकता था। आज का जमाना है कि कई हजार किलोमीटर दूर बैठ करके आप एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से उस जमाने के चमत्कार रहा होगा उन लोगों के लिए जो इस खोज में, इस आविष्कार में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जिन्होंने इसका आविष्कार किया उनके लिए टेक्नोलॉजी मात्र था। कई ऐसी चीजें दुनिया के अंदर हो रही हैं, हो चुकी हैं और होने वाली हैं जो शायद आम इंसान की सोच से बहुत बाहर की चीज हो। यही मोबाइल की कॉल रेट अब से 10 से 15 साल पहले एक सपना रहा होगा कि क्या इतने में बात हो सकती है, लेकिन आज बड़े आराम से किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, आपकी शाइन सिटी, इस धरती पर जितनी कंपनियां काम कर रही, धरती चली दूर की बात, मैं भी यहाँ इस शहर की बात लेता हूँ, धरती तो भी कुछ समय बाद आएंगे। इस शहर, इस प्रदेश के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उनसे 20 साल आगे सोचती है। उन सारी कंपनी 20 साल आगे सोचती है। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी का मालिक, किसी भी कंपनी के प्रमोटर को आप उससे कंपेयर कीजिएगा, मेरी प्लानिंग से कंपेयर कीजिएगा, मेरी मेहनत से कंपेयर कीजिएगा, मेरे प्लान से कंपेयर कीजिएगा, कमिटमेंट से कंपेयर कीजिएगा, मेरी मेहनत से कंपेयर कीजिएगा। मैं 20 साल आगे की सोच लेके चलता हूँ, उनसे 20 कदम आगे चलने की भूता रखता हूँ और आपके साथ हमेशा हर वक्त खड़े रहने की चाहत भी रखता हूँ, कोशिश भी करता हूँ। आप काम करिए, कॉन्फिडेंस साथ आगे बढ़िए। जितना भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यकीन जानिए आप कंपनी उतनी आगे बढ़ेगी। अगर आप शाइन ग्रुप से दिल से जुड़े हुए हैं तो आपको शाइन ग्रुप का हर एक कदम समझ में आता है। अगर सब पर बाई वन गेट वन फ्री 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख सब पर है। बाई वन गेट वन फ्री में 10,000 वाला जो प्रोडक्ट आपका है, इसके ऊपर आपका एससी रिडम्पशन 30% का है। अच्छा, किसी का बर्थडे भी है क्या? ओह गॉड, वेरी गुड, क्या बात है। बाई वन गेट वन सारे के ऊपर है। 10,000 वाले में एससी रिडम्पशन 30% का है, 25,000 वाले में 30% का है, बट 1 लाख से ऊपर वाले जितने हैं सब पे रिडम्पशन 50% का है एससी का। और ये ऑफर 50% वाला मात्र दिसंबर तक रहेगा। ये ऑफर खत्म होने वाला था, लेकिन 31 दिसंबर तक एक अच्छी और एक बड़ी क्लोजिंग कराने के लिए इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। 31 दिसंबर के बाद, इसे ध्यान समझ लीजिए, नहीं आप कहेंगे समय कब मिला है। 31 दिसंबर के बाद सभी प्रोडक्ट के ऊपर ये ऑफर 30-70 का रह जाएगा, 50-50 खत्म हो जाएगा। तो अभी टाइम आपके पास में है, मौका आपके पास में है। सभी प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो चीजें जानकारी के तौर पर आज मिली हैं, उनसे अपने अच्छे बिजनेस को प्लान कर सकेंगे, बड़ा बिजनेस प्लान कर सकेंगे। और टीम 1 ने पहले भी बड़ा किया हुआ है और आगे भी बड़ा करेगी। और मैं अब अपनी बातों को यही खत्म करना चाहूंगा, लेकिन मैं यहीं से अजीत साहब को इनवाइट करूंगा कि